बताओ तारीख कुछ दिन पहले की कहानी है, यही दिल्ली की जामा मस्जिद है। इसी दिल्ली की जामा मस्जिद पर एक फकीर नबी का कलमा पढ़ने वाला भीख मांग रहा था। कोई अंग्रेज का बच्चा भीख देने के लिए आया। जैसी फकीर ने हाथ फैलाया, उसने जेब से पर्स निकाला, पैसे निकाल के दिए। जब आगे चलने लगा, जेब में पर्स डाला, हाथ से छूटा, जमीन पे गिर गया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मुस्तफा के आशिक कैसे होते हैं, हुजूर के गुलाम कैसे हुआ करते हैं। जैसी पर्स गिरा के नीचे, अल्लाह अकबर, वो तो आगे चला गया। उसी फकीर की निगाह पड़ी, वो समझ गया ये पर्स उसी अंग्रेज का होगा जो अभी यहां से गुजर के गया है। पर्स उठा करके उसने अपने बिस्तर के नीचे रख लिया, इंतजार करने लगा। जो अंदर गया कि मस्जिद के अंदर, वो बाहर आएगा। जब बाहर आएगा उसे पर्स दे दिया जाएगा। इंतजार करता रहा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे। ये तो अंग्रेज का बच्चा यहां से जब घर वापस गया, बीवी ने कहा मेरे सरताज बताओ तो सही, मुसलमानों की मस्जिद देख के आए हो, बताओ दिल्ली की जामा मस्जिद कैसी है। उसने कहा बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी है। कहा मैं भी जाना चाहती हूँ। उसने कहा तू जाना चाहती है ठीक है, लेकिन एक नुकसान हो गया। कहा कौन सा नुकसान। कहा मेरा पर्स कहीं पे गायब हो गया है, कहीं गिर गया मेरी जेब से पर्स निकल करके। पूरे महीने की तनख्वाह उसके अंदर रखी हुई थी। जब इसने इतनी बात कही है, बीवी कहती कोई बात नहीं, कमाई फिर भी हो जाएगी। मेरे सरताज एक बार मुझे भी मस्जिद लेके चलो, मैं भी मुसलमानों की मस्जिद देखना चाहती हूँ। अगला संडे आया है, फिर वो बीवी के साथ उसी पैरियों से चलने लगता है। और वही फकीर, वही बिस्तर है, वही आने वाला, वही मांगने वाला है। जैसे इस गरीब ने हाथ फैलाया है, उसने फिर इसकी तरफ मुस्कुरा के देखा, फिर जेब में हाथ डाला। गरीब ने भीख नहीं ली है, हाथ भी नीचे कर लिया। कहा ठहरो, कुछ काम है आपसे। कहा कौन सा काम। कहा 8 दिन पहले आप यहाँ आए थे। कहा हाँ आया था। कहा मैंने तुमसे भीख मांगी थी। कहा हाँ मांगी थी। कहा तुमने भीख भी दी थी। कहा हाँ दी थी। कहा तुम्हारा पर्स था। कहा हाँ था। बताओ कहाँ है वो पर्स। उसने कहा यही कहीं गिर गया था। उस मुसलमान ने अपने बिस्तर के नीचे से वो पर्स निकाला। निकालने के बाद अंग्रेज के बच्चे को दिखाया और दिखा के कहा था बताओ तो साहिब कहीं ये पर्स तुम्हारा तो नहीं है। उसने देख के कहा था हाँ ये पर्स मेरा है। उसने फौरन पर्स को लिया, लेकर के खोला। पूरे महीने की तनख्वाह उसके अंदर मौजूद थी। देख करके हैरत में था। उसने कहा नादान तुझे पता नहीं है मेरे पर्स के अंदर कितने पाउंड्स मौजूद है। अगर तू चाहता इस पैसे को लेकर के चला जाता, इस पैसे से अपनी इमारत बना लेता। इसमें इतना पैसा था कि तुझे भीख मांगने की जरूरत न पड़ती। आखिर तू बता तो सही, तूने मेरे पर्स में पैसा क्यों नहीं देखा। उसने कहा देखा मैंने तेरे पर्स को, इसमें पैसा भी देखा। कहा फिर चुराया क्यों नहीं। उसने कहा चुराना तो चाहता था, लेकिन एक ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल। कहा तू हजरत ईसा का मानने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ। अगर मैं इस पर्स से पैसे चुरा लेता, यह भी हो सकता था कि कयामत के दिन अगर तेरा नबी मेरे नबी के खिलाफ रब की बारगाह में मुकदमा डाल देता कि ऐ खुदा इस पैगंबर के उम्मती ने मेरे उम्मती का पैसा चुराया था, फिर तो मेरे नबी की रब की बारगाह में शर्म से गर्दन झुक जाती। कांग्रेस सुन ले, अगर तू ईसा से इतना प्यार करता है तो हम मोहम्मद से इतना प्यार करते हैं कि जान तो दे सकते हैं, लेकिन शर्म से नबी की गर्दन झुक जाए ये उम्मती को गवारा हो नहीं सकता है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है हुजूर के गुलाम। खुदा की कसम फाका तो मर सकते हैं, लेकिन चोरी, सारे बोले चोरी। चोरी सिर्फ रात को होती है क्या? दिन में भी होती है, सोते हुए होती है, जागते में भी होती है। छुपा के की जाती है नहीं, अब तो दिखा के भी की जाती है। आप कहेंगे मौलवी नहीं बात कर रहे, चोरी और दिखा के। मैंने हाँ, जाओ तोलो बाट दुकानों के जाके, लेने वाला बाट 1 किलो 100 ग्राम का और देने वाला बाट 900 ग्राम का। ये है जागते में चोरी। हाँ, ये हालात है हमारे। मार्केट में आप जाइए, कुंदर की आपके पास पड़ता है ना, कुंदर की जाके देखना, इतनी लाइट लगाए पड़े हैं कि आदमी को दिन में अंधा करके बेचने माल। और लिख दिया 1 रेट की दुकान है। पहली बात तो मेरे हुजूर ने फरमाया जब भी कोई चीज खरीदो सौदा करके खरीदो। ये एकदम चीज ही क्या है, सौदा। सारे समझ ले मेरी बात, सौदा अल्लाह सलामत रखे आपको, सौदा करके खरीदे। दूसरी बात फरमाया मेरे हुजूर ने, बेचने वाला कोई चीज बेचे तो अगर उस चीज में ऐब हो तो पहले बता दे, लेकिन घटिया माल अंदर बढ़िया माल
ऊपर, ये भी चोरी है। फिर लिखा कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों भाई? खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इतने तरीके से लूट मार के कमाया, बिल्डिंग बनाई, उस पर लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? खूब मार धाड़ करके बाद में लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी है, ये रब के फजल से नहीं, ये लोगों का खून चूस के बनी है। मिजाज हमारे ओ भाई, चीज लोगों को धोखा दे के मत देना। लोगों से कहते हैं भाई झूठ ना बोल, और मेरे हुजूर ने तो फरमाया कि जो तिजारत सच्चाई के साथ करेगा वो क़यामत के दिन नबियों की जमात में उठाया जाएगा। और ये कहता झूठ ना बोलें तो मौलाना दुकानदारी चलती ही नहीं, मजबूरी है। भाई दाढ़ी रख लेना, मेरी दुकान है, तो दाढ़ी का रोक रही है दुकान को कि नहीं मौलाना उसमें झूठ सच बोलना पड़ता। क्यों भाई? कि झूठ ना बोले ना तो फिर मुनाफा ही नहीं होता। ये हमारे अकीदे कमजोर हो गए। हमने ये समझा झूठ रोजी देता है, यही वजह है कमा के भी परेशान है। जिस दिन ये अकीदा हो गया ना रोजी अल्लाह देता है, फाके मर जाएंगे झूठ नहीं बोलेंगे, तो फरमाया गया अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करो अल्लाह तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, अल्लाह वहां से देगा जहां से सोच नहीं सकते। लेकिन हम झूठ बोल बोल के दुकान चला रहे हैं। भैंस वालों को देखे क्या मैं मौलाना क्या बता, मैं ये मुझे 61,000 की घर तक पड़ी है, 61 की बढ़ गई लेकिन तुम्हारे लिए 60 में ही है। हम कौन लगते हैं बेतरे? कोई अपना नुकसान करेगा चीज में? अबे तू अपनी चीज का मालिक है, जितने की चाहे बेच, मालिक है ना तू। 50 की ला के 3,000 की बेच, लेकिन झूठ ना बोल। बता मत कितने की लाया है, ये क्या ये चीज मेरी है इतने की दूंगा। ऐसे क्यों नहीं करता दुकानदारी? हमने झूठ पे भरोसा किया, हमने सच्चाई पे भरोसा नहीं किया। और बंदे खुदा की जात पे भरोसा कर, रज़ाक अल्लाह है, इतना रिस्क उतना ही मिलेगा जितना रब चाहेगा। तुम कितना ऊंचा नीचा कूद लो, उल्टी सीधी छलांगे लगा लो, अगर रब ने मुकद्दर नहीं किया है तो मिलने वाला नहीं है, और अगर उसने मुकद्दर कर दिया है तो फिर जहां होगे वहीं पहुंच जाएगा। हकीकत तो यह है हम जिस तरह चाहे रिस्क को हासिल कर ले, अगर चाहे हराम तरीके से तो हम झूठ बोल के रोजी को हराम कर ले, अगर सच्चे तरीके से चाहे तो हम रोजी को हलाल करके खाएं। सच तो यह है कि अकीदे कमजोर होते जा रहे हैं, हमारा रब से एतमाद उठता जा रहा है, रब पे भरोसा ही नहीं है। अगर कोई कहे मैं रब को मानता हूं तो मैं पूछना चाहता हूं मुझे बता तूने दुकानदारी में झूठ क्यों बोला? तूने 70 लाइटें क्यों लगवाई है? तूने दुकान में चमक दमक क्यों कराई है? तूने बाट कम बढ़ती क्यों कराए है? तूने मीटर छोटा क्यों कराया है? तूने लीटर कम क्यों कराया है? कम क्यों तोलता है? कम क्यों नापता है? यह एतकाद नहीं है, यह एतमाद नहीं है। अकीदा तो यह था, हुजूर के एक आशिक को दुश्मनों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद आशिक ने कहा था मैं नापाक हो गया हूं, मुझे पानी की जरूरत है, इतना पानी दे दो जिससे मैं गुस्ल कर सकूं। तो उन दुश्मनों ने कहा था जिस खुदा को मानते हो उसी से पानी मांगो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं को आवाज दो। इस मुस्तफा के आशिक को कैद किया गया, कैद के अंदर बंद था। जब लोगों ने ताने दिए जिस खुदा को मानते हो उसी से मांगो, अल्लाह अकबर आशिक था, हुजूर का रब का बंदा था। आंख में आंसू आ गए, बेबसी में हाथ उठ गए, ए मेरे मालिक आज तक मेरी साथ का ना मिला था, मैंने कैद को बर्दाश्त किया, मैंने भूख को बर्दाश्त किया, एक घूंट इनसे पानी का ना मांगा, लेकिन अब नमाज की बात आ गई है, बात जब पानी की आई है, इन्होंने तेरी जात को चैलेंज किया है, ए मेरे मालिक कम से कम मेरे उठे हाथों की लाज रख ले। रोता हुआ उसने रब की बारगाह में अपने आंसुओं को दिखाया और उसके बाद मिट्टी से तयम्मुम किया। तयम्मुम करने के बाद उसने 2 रकात नमाज हाजत उसी कैद के अंदर पढ़ी है और हाथ उठा के कहता है मेरे मालिक इन्होंने पानी का चैलेंज किया है, मालिक तू तो कादिर है, तू मालिक है, जैसा चाहे पानी वैसे पहुंचा सकता है। मेरे मालिक इतना पानी दे दो कि ये तेरा बंदा गुस्ल कर सके। अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, खुदा की कसम बादल का टुकड़ा उठा और उसी कैद के अंदर गया, मकान के अंदर जाके बरसा और इतना बरसा कि उस आशिक ने गुस्ल मुकम्मल कर लिया। जब गुस्ल मुकम्मल हुआ सबने कहा यार बता तो सही ये पानी कहां से आया था? तो उसने कहा था मैं जिस खुदा को मानता हूं उसी ने पानी भेजा था। सबकी चीखें निकल गई, कहा यार देर न कर, हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, हमें भी उस खुदा का बना दे जो तुझे कैद में नहीं छोड़ सकता है, वो हमें दोज़ख में जाने को कैसे दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म
मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एतकाद मजबूत करो और जब भी मांगो रब से मांगो। लेकिन कुछ लोगों ने तो कुछ दौलत वालों के दरवाजे देख लिए और उन्हें भी अच्छा लगता, 4-5 कुर्सी डाले रहे उनके पास हैं, और वो झूठे कसीदे पढ़ते बैठे बैठे, जनाब तो यूं हैं, जनाब तो यूं हैं, ये तो पैदा ही नहीं हुए, ये तो हल में निकले थे, ये तो पेड़ से उतरे थे। 8 दिन बाद जनाब ने 500 रुपए दे दिए, जल बच्चों के लिए बाजार कर ला, तो भागा चला जा रहे हैं। बहुत अच्छे साहब, 500 रुपए हफ्ते में दे दिए। कितने दिन गुजारे तूने इनकी चौखट पे? 7 दिन। कितने? 7 दिन में 500 दे दिए ना। और खुदा के बंदे सिर्फ 7 घंटे रब के घर में गुजार, सिर्फ 7 घंटे रब के घर में गुजार और इससे मांग। खुदा की कसम, इसकी चौखट पे बैठा तो 7 दिन में 500 मिले और इस 500 की पूरी जिंदगी तुझे ताने मिलेंगे। कभी इस चौखट पे आके मांग और हाथ उठा, जब ये देगा तो इतना देगा, 7वें दिन का बाजार नहीं, तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। हाँ, और हर अमीर दे के एहसान जताता है। 1 बार देगा, 2 बार देगा, तीसरी बार मुंह फेर लेगा, चौथी बार कहेगा तेरा तो पेशा ही हो गया। मगर तुम्हारा रब कितना करीम है, जितना मांगो इतना ही राजी होता है, जितना मांगो इतना ही राजी होता है। हाँ, वो तो उस बंदे से अपनी रहमतें फेर लेता है जो नमाज तो पढ़ता है, नमाज के बाद दुआ नहीं करता है। वो तो राजी उससे रहता है जो मांगता रहे उससे। हमें अपने रब से मांगने में हयाती है। 3 मिनट के लिए हाथ नहीं उठे, सेठ जी 2 मिनट के लिए मस्जिद में आए, गर्मी बहुत है, पसीना साफ किया, चल दिए, 2 मिनट का पसीना बर्दाश्त नहीं। वो बता, अगर उसने 2 सेकंड के लिए हवा बंद कर दी तो? अगर वो चाहे ना, रब की जात की कसम खा के कहता हूं, अगर अल्लाह चाहे ना तो 1 सेकंड में पूरी दुनिया को सजदे में गिरा देगा। हाँ, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। क्या औकात है हमारी? दुनिया का सबसे बड़ा बिलियन, मिलियन, अरबों खरबों बिलियनों का मालिक, जिसके सेकंड की अरबों खरबों की कमाई है, उसकी आंखों के पलक खराब हो गई है। पलक 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 पलक, कोई अहमियत है इसकी? हम लोगों की नहीं, कुछ नहीं, खराब हो गए। जानते हो, आज वो ये कहता, कोई मुझसे सारी मेरी दौलत ले ले, मेरे पलक जैसे थे वैसे कर दे। खुदा की कसम, आज कोई पलक लगाने वाला नहीं। हाँ, जो रब दे सकता है वो कोई तो मस्जिद खंसाबी दिखाने की जगह नहीं, मस्जिद रूठे रब को मनाने की जगह है। हाँ, यहाँ नाराज रब को मनाने आया जाता है, अपनी खंसाबी दिखाने नहीं आया जाता, कभी नहीं। अल्लाह माफ करे, ये जमात बैठी है, ये इस्लाह करने वाले लोग हैं। अगर कोई मौलाना इमाम साहब कह देना भाई, तो होता ना, ये तो बारातें चढ़ती हैं कई जगह, मस्जिद के आगे बज रहा डीजे, यही हया नहीं। हमारा घर मस्जिद के पड़ोस में, फरमाया गया अपना घर मस्जिदों के करीब बनाया करो। क्यों? फरमाया जब रब के करम की बारिश उसके घर पे होती है ना, तो 1-2 छींटा दाएं बाएं भी गिरता रहता है। नसीब वाले जिनके घर मस्जिद के पड़ोस में है। लेकिन तकलीफ होती है, मस्जिद में नमाज हो रही है, बच्चा गाने बजा रहा है, माँ बाप रोक नहीं सकते। इमाम साहब कहते हैं भाई तुम्हारा बच्चा बड़े गाने बजा रहा है, चलो चलो, या तो कहते हैं बच्चा साहब, या फिर कहता है चलो तुम ही जन्नत में चले जाइयो, या मेरा बेटा है साहब, मैं क्यों, तुम्हें क्या मतलब। ये तरह तरह के ताने ना, कभी ऐसी बातें ना किया करो। अगर नसीहत दीवार पे भी लिखी हो ना, तो उस पर अमल करने की कोशिश किया करो। हाँ, बड़ी काम आने वाली बातें होती हैं। सरकार गौसे पाक, आज उनकी महफिल बात बता दूं, थके तो नहीं है भी आप? अगर पीछे वाले थक गए हो तो हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, है माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाथ जितनी जोर से उठाएं उतनी जोर से आवाज निकाल के कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मस्जिद के आंगन में बैठे और बस सुने सरकार गौसे पाक, और कभी अपने रब की जात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारा रब बड़ा करीम है। कितना करीम है जानते हो? हमारा रब इतना करीम है कि मेरे हुजूर सैयदुल कौनैन
आपके सामने खातून आई, हुजूर मेरा बच्चा गायब है, कब से? सुबह से नहीं मिला। सुनना बहुत गौर से। शिकायत की बच्चे की, थोड़ी देर के बाद माँ को बच्चा मिल गया। समझ गए इतनी बात? माँ को बच्चा, जब बच्चा माँ को मिला ना तो फिर माँ थी, लिपट गई। कभी माथा चूम रही, कभी लबो रुखसार को चूम रही, कभी सीना, कभी गला, दीवाना वार मां लिपट गई बेटे को। मेरे हुजूर ने माँ और बच्चे के प्यार का अंदाज देखा। सहाबा से फरमाने लगे, सहाबा क्या कोई इस माँ से ज्यादा भी इस बच्चे को प्यार कर सकता है? सहाबा कहने लगे, हुजूर माँ के प्यार को तो किसी का प्यार लग ही नहीं सकता, माँ के प्यार को किसी का प्यार नहीं लग सकता। हुजूर फरमाते हैं जितना ये माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना, मेरा रब ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, बेशक रब अपने बंदे से ऐसी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। फिर बंदा रब से दूर क्यों है? कभी अकेले में लेट के सोचा करो। मैं ये नहीं कहता कि यहीं आके दुआ करना, यहीं आके आंसू बहाना, अल्लाह तौफीक देना। रात को आंख खुल जाया करे तो फौरन उठ के वुजू कर लिया करो, वुजू करके मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने रब को दिखा, तहज्जुद के नाम पे 2 रकात पढ़ के दिखा और 2 आंसू गिरा के दिखा। खुदा की कसम वो इतना करीम है, अगर ना माने तो पहाड़ बराबर सोना दो तब भी नहीं मानता, और अगर मानने पे आ जाए ना, मानने पे आ जाए तो 1 आंसू गिरा दे वो तुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन मेरी कौम का जवान 3 बजे तक पबजी खेलेगा, समझ रहे? 3 बजे सोता है, 11 बजे उठता है। जिस कौम का जवान 3 बजे सोए उस कौम को कोई तरक्की नहीं दे सकता। ये मैं लिख के भी दे सकता हूं, कह के जा रहा हूं, रिकॉर्डिंग है। जिस कौम की नींदें रात के 3 बजे शुरू होती हो और 10 बजे खत्म होती हो, उस कौम को मिटने से कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, 10 बजे जाके दुकान खोलना है, मिजाजी हो गया मुसलमानों का भी 10 बजे खोलने का। और 10 बजे दुकान खोल लिया और समझ रहा है ये जो मेरे भैया की दुकान है सामने वाली, इसकी वजह से मेरे ग्राहक टूट रहे हैं। या तो ये बात आती है इस मेरे भाई की वजह से, या जहन में बात आती है मेरी दुकान पे किसी ने जादू कर दिया। हाँ भाई, यही फोन आते हैं मौलाना साहब, अक्सर यही फोन आते हैं, कहते दुआ कर दो किसी ने बंदिश कर दी, ग्राहक आता लौट जाता। अब मुझे बता तो सही, तूने दुकान कितने बजे खोली? 10 बजे दुकान खोल रहा है, किस लिए कि आप रूल लें, सारे लोग 10 बजे दुकान खोलते हैं। सुन, मेरे हुजूर ने हाथ उठा के कहा था, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तुम्हारे लिए बरकत तो सुबह के वक्त में रखी गई थी, तुमने 10 बजे दुकान क्यों खोली? ये ईसाइयों का तरीका है, उनका मानना यह है हजरत ईसा दिन के 10 बजे पैदा हुए थे, इसलिए वो अपनी दुकानें 10 बजे खोलते हैं। हम मुसलमान भी 10 बजे दुकानें खोलने लगा है। हुजूर ने तो कहा था, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अब तुमसे तुम्हारे अकीदे का जायजा लेना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही, हुजूर ने इशारा किया तो सूरज पलटा के नहीं पलटा? हुजूर ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हुए कि नहीं हुए? हुजूर ने कहा तो पत्थर बोले कि नहीं बोले? हुजूर ने कहा तो दरख्त चले कि नहीं चले? मुझे बताओ तो सही, हुजूर ने जो कहा वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? सब कहोगे जो हुजूर ने कहा है वही पूरा हुआ है, और जो हुजूर कह गए हैं वही सच है, तो ये भी मानना पड़ेगा। अगर बरकत चाहते हो बिजनेस में तो 10 बजे नहीं, फजर के बाद दुकानें खोलो। जब दुनिया दुकानें खोल रही होगी, अल्लाह तुम्हारे रिस्क को तुम्हारे दस्तरखानों पे उनसे पहले उतार चुका होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान मत कहना दुकान पे जादू है, हम मत बताना कि दुकान पे बंदिश है। का मेरे भाई ने सामने खोली इसलिए दुकान पे मेरे ग्राहक नहीं आ रहा है। कितना कमजोर अकीदा है हमारा। कहने को बरेलवी है, रज़वी है, दोनों हाथ नहीं कूद के नारा लगा रहा है। ये अकीदे हमारे। सोचे जरा, मुझे मत समझना कोई वहां भी आया है, मुझसे पक्का तुम में कोई बरेलवी नहीं है। हाँ, मैं तुम सबसे पक्का बरेलवी हूं, लेकिन कड़वी सच्चाई है। इतने कमजोर अकीदे, भाई की वजह से दुकान नहीं चल रही, उसने सामने दुकान खोल रही नहीं चल रही। रिस्क कौन देता है? आप बोले।
सारे बोले राज़िक कौन है? रिज्क पहुंचाने की ड्यूटी किसकी? फरिश्तों की है कि नहीं? पूछो नहीं उलमा से, रिज्क कौन पहुंचाता है? फरिश्ते। अब मुझे बताओ, अगर 7 तालों में बंद हो जाओ तो मौत का फरिश्ता रुक जाएगा? रुकेगा? अगर 7 तालों में मौत का फरिश्ता नहीं रुक सकता तो फिर तेरे भाई की दुकान ने तेरे रिज्क के फरिश्ते को कैसे रोक रखा है? जैसे मौत का फरिश्ता तुझ तक पहुंचने से नहीं रुकेगा, वैसे ही रिज्क का फरिश्ता भी तुझ तक पहुंचने से नहीं रुकेगा। लेकिन तरीके बदलने होंगे। दुकान 10 बजे नहीं, अगर हजरत ईसा 10 बजे पैदा हुए, ईसाई 10 बजे दुकान खोलता है, तो फिर मेरे हुजूर तो सुबह सादिक में पैदा हुए थे। अब सुन्नी पहले सजदे करेगा फजर के और चाय बाद में पिएगा, जिक्र रब का करके दुकान पहले खोली जाएगी। समझ रहे मेरी बात? अगर इसकी ये बात मान ली ना, फिर तुम्हें किसी के तावीज की जरूरत नहीं है। और अगर ये नहीं मानी ना, तो पूरा कुरान गले में लटका के घूमना। हाँ, तुम्हारे रिस्क में बरकत सुबह में रखी गई है, हुजूर ने कहा है। तो तुम्हें अपने काम सुबह से करने चाहिए। तो अब जो कौम 3 बजे सो रही हो, 10 बजे उठ रही हो, वो सुबह में दुकान खोलेगी? सच नहीं कह रहा हूं मैं, सच्ची बात है ना। हाँ, अगर यही बात मौलाना कहते छुट्टी करो इमाम की, इमाम साहब 5 मिनट लेट हो गए फजर की नमाज पढ़ाने में, हो गई कोई जरूरत भाई, किसी को भी लग सकती है, तो पूरी मस्जिद सर पे उठा लेते हैं, देखो 5 मिनट लेट करिए फजर की नमाज, उठते नहीं, नींदें पूरी नहीं होती, रातों को क्या करते? अच्छा जी चल ठीक, गलती है, वो सो गया। नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे भी? बेटे पे भी है ना? तो बेटे को तो उड़ा के आ रहे हो चादर, फजर में ठंड ना लगे, इमाम की उतार रहे ऊपर से आके रजाई। तो बेटे तू तब सही था, पहले बेटे का कान पकड़ता, मस्जिद में वुजू की नाली पे वुजू करने बैठा था, उसके बाद इमाम से कहता उठिए ताखीर हो रही है, तब तेरे मुंह से ये बात सच्ची लगती। बेटे को चादर उड़ा के आए, इमाम की चारपाई सीधी करे, कहता इमाम 7 बजे तक सोता है, हयाकार जो कानून इस्लाम का इमाम के लिए है वही कानून तेरे लिए है, इसे बाद में उठा, बेटे को पहले उठा, खुदा की कसम खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। बेशक बेशक, इंसाफ हमें नहीं करते, बहुत अच्छा पैगाम। शिकायतें सब करते, सब मेरे हो, और मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हूं, तुम्हारे बीच का हूं। हाँ, तुम्हारे ही बीच का हूं, जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूं, जिस समाज में तुम रहते हो उसी समाज में मैं रहता हूं। हम किसी से हाथ पकड़ के मनवा नहीं सकते, लेकिन सच्ची बात पहुंचा जरूर सकते। अगर कोई समझाए तो बुरा ना माना करो, कोई समझाए तो बुरा ना माना करो। हाँ, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, ये बात पूरी कर लूँ और मैं फिर बात ख़त्म कर लूँ। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आपके दौर में भी ये नहीं है कि गौसे पाक का दौर था तो सभी सच्चे थे। अभी मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला फरमा रहे थे डीजे के ताल्लुक से, शादी ब्याह की रसूमात के ताल्लुक से। हाँ, तो ऐसे मौके पर अगर इमाम साहब समझाने लगे ना तो कहते हैं जी एक ही दिन तो है शादी का, हैं? एक ही दिन तो कर लेने दो ना, एक ही दिन है, क्यों कितनी करेगा? ये 2-4 बार होती है। गाने के लिए एक दिन है, हुजूर की सुन्नत के लिए एक दिन नहीं है। बहुत सारी बातें कहने को तो हैं, अगर समझाया जाना तो कहते हैं मौलाना जाओ, हमारे यहाँ का रिवाज ही ऐसा है। खुद क्या ना मानेंगे, ये उजड्डी इतने हैं, और खुद कहते हैं कहाँ से बुलाया, पूरे गांव को उजड्ड कह के फिर नहीं शामिल हो रहा। भाई इस दौर में कोई उजड्ड नहीं, जो 2 रोटी खाता सही फैसले कर सकता है। हाँ, कभी तुमने कुत्ते को घास खाते देखा है? भैंस ने कभी तुम्हारी हंडिया में गोश्त खाया? नहीं, वो जानती है कि ये मेरी खुराक नहीं। कुत्ता भी जानता मैं घास नहीं खाता, ये मेरी खुराक नहीं है। जब कुत्ते को अपने उसूल मालूम है, भैंस को अपना उसूल मालूम है, फिर अशरफुल मखलूकात को अपना उसूल मालूम क्यों नहीं? हमें होना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर कोई समझाए बुरा ना माने। तो गौसे पाक के दौर में गवैया था, वो गाने गाता था, आवाज़ बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी आवाज़। तो
तो गौसे पाक फरमाने लगे ये तू गाने न गाया कर, एक दिन मरना भी है, अल्लाह को राजी कर। तो उसने उसे इसलाह नहीं समझा, कहने लगा ओ मेरी कमाई से जलते। किसके बारे में? गौसे पाक, जिनका अपना मामला यह है अलहमा कह रहे गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे गौसे पाक मार दें तो उसे मर के भी चैन नहीं मिलता है। उनसे कह रहा है कि वो मेरी कमाई से जलते हैं। इधर चौराहे पे गौसे पाक की बुराई, उस तरह चौराहे पे गौसे पाक की बुराई, जहां जाता गौसे पाक की बुराई करता। हाँ, और जानता था ये पावरफुल कितने। तकरीर फरमा रहे हैं, तकरीर के बीच में परिंदा बोलने लगा, गालिबन चील थी, बोली ना तो आपने फरमाया तुझे क्या है कि तुझे मौत नहीं आ जाती, मेरी तकरीर के बीच में बोल रही है। इतना कहना था, पट्ट से जमीन पे आ गई। कहने की देर थी, तकरीर हुई, जाने लगे। रास्ते में मरा हुआ देखा, फरमाने लगे इसे क्या हुआ? लोग कहने लगे हुजूर आपकी तकरीर के बीच में बोली और आपने कहा क्या है तुझे मौत नहीं आ जाती, ये फौरन मर गई। आपने ठोकर मारी, फरमाया जा, तुझे मारना मकसद नहीं था। ठोकर मारी, फौरन फर से उड़ गई। उनके बारे में कह रहा है ये जलते हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कई दिन हो गए। आप फरमाने लगे सुन मैं तेरी कमाई से नहीं जलता, मुझे डर है अगर तू इस हाल में मर गया रब नाराज रहेगा, रब को राजी कर ले। उसने नहीं माना, ओ यार जिंदगी गुजर गई। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, आखिर ये आवाज़ों के रंग कब तक, ये सांसों के ढंग कब तक, ये सीनों की ताकतें कब तक ये जवानी का जोर रहेगा, कब तक ये शबाब रहेगा, कब तक उरूज रहेगा। हर उरूज को एक दिन जवाल आना है, हर तरक्की को तनज़्ज़ुली की तरफ जाना है, हर बनी इबारत को जमीन के अंदर घुसना है, हर आने वाले को जमीन में जाना है, सबको हमेशा नहीं रहना है। इसलिए घमंड न किया करो, तकब्बुर न किया करो। आज मिजाज देखो, भाई भाई का मुखालिफ है, दोस्त दोस्त का दुश्मन हो गया, बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है। क्यों नहीं है? ये कड़वी सच्चाई भी सुन तो चलो प्यारे, अगर एक भाई के बाद पैसा है तो वो सबसे ज्यादा अपने भाई को जलील करने में लगा है कि इस पैसे की चमक मैं अपने भाई को दिखाऊंगा। आज बिल्डिंगें देखो हमारी, हम गरीब को इतना नीचा करने पे लगे हैं कि सबसे ज्यादा हमने अपने मकान को इसलिए चमकाया ताकि सामने वाला देख करके मेरे मकान को चल जाए। ये सोच के हमने मकानों को चमकाया है, अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए अपनी इमारतों को ऊंचा बनाया है। खुदा के वास्ते किसी को कमजोर ना समझा करो, किसी को हकीर ना समझा करो। अल्लाह ऐसा कादिर है, ऐसा कादिर है, अगर तुझे दौलत दी है, दूसरे को गरीब बनाया है, तो वो चाहे तो मिनटों में तुझे उठा के तख्त से तख्ते पे डाल सकता है। अगर वो चाहे उसे जमीन से उठा करके आसमान पे रख सकता है। फिर तेरा कमाल क्या है, तेरा उरूज क्या है, तेरी तरक्की क्या है? किस बात का गुरूर है तुझे? क्या तुझे मौत नहीं आनी है? अगर तुझे लगता है कि तू दुनिया में ताकतवर है तो कभी हॉस्पिटल चले जाया करो, आईसीयू में जाकर के देखो, बड़े बड़े पैसों वाले पड़े हैं, मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, हाथ पैर सीधे हैं, आज कोई कपड़ा पहनाने वाला नहीं है, खुद से अपने बदन तक नहीं संवार सकते हैं, सांस लेने तक में मोहताज है मशीनों के जो खैर खबर के लिए जाते हैं। कोई जूस लेके जा रहा है, कोई फल लेकर के जा रहा है, मगर वो आईसीयू से शीशे से देख रहे हैं, न फल खा सकते हैं, न जूस पी सकते हैं, बस आंसू भरे गए आंखों में देख रहे हैं, और कोई किसी से मदद नहीं कर सकता है, न किसी की ताकत से वो चल सकते हैं। आज उन्हें रब ने बिस्तर पे गिराया है, जिनके जहन में ये ख्याल आया था कि मेरे पास दौलत है, मैं पावर वाला हूं, आज रब ने उन्हें बिस्तर पे डाल दिया और ऐसा डाला है, दिखा रहा है देख ये मेरी पावर है, न तू हिल सकता है, न तू चल सकता है, सांसें तो है लेकिन तू उठ नहीं सकता, देख तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। उस दिन लगता है आज बंदा कितना मजबूर है, उस दिन से पहले आज रब को राजी कर लो। इससे पहले क्या आईसीयू की सख्तियां तुम्हें औकात याद दिलाएं, इससे पहले क्या ऑक्सीजन तुम्हें बताए तेरी औकात क्या है, आज रब को राजी कर ले। अगर खुदा राजी हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलत आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब के बिला, नारे तकबीर, सरजमीन जलालपुर खास बिलारी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आज हमें देखें एटीट्यूड हमारा, घमंड। हम अपने घर पे कोई फंक्शन करते हैं, बच्चों जवानों मेरे भाई सब सुनना, मैं एक एक बात मैं चाहता हूं कि जितनी देर में आपका वक्त लूं, मैं इस वक्त को मजाक में, मौज में, मस्ती में नहीं डालना चाहता। एक एक मिनट में चाहता हूं कि ये अल्लाह ने नसीब से मुझे और तुम्हें दिया है ना, तो एक एक वक्त हमारी जिंदगी का कीमती गुजरे, जाए नहीं जाना चाहिए। सुने, आज हर घर की कहानी नहीं, भाई भाइयों में इख्तलाफ है।
पार्टीबंदियां समाज में हैं, नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे दस्तरखान पे कुत्ता तो बैठ सकता है, सगा भाई नहीं बैठ सकता। ये नफरतें हमारे बीच हो गई हैं। बताओ कि ये कड़वी सच्चाई नहीं? हम प्रधान को मनाने के लिए 3 चक्कर लगाते हैं। प्रधान जी आप जरूर आना। हाँ आ जाऊंगा। प्रधान जी भी बड़े चालाक है। अमीर की पार्टी है तो जूट सूट बूट पहन के जा रहे हैं, गरीब की है तो बेटे से कहा जा, वो 3-4 बार आया था कलवा, जरा चला जाइए 2 मिनट के टाइम। ये इंसाफ है हमारे बीच? 2 मिनट के लिए चला जाना, कलवा आया था। और अगर बात आ जाए जुम्मन खां की तो 18,000 का जूता पहनेगा, 12,000 का चश्मा लगाएगा, पूरा दिन कुर्सी डाले बैठा रहेगा। अबे तू जुम्मन को राजी करने पे लगाए कि अगर ये राजी तो इसके अंडर में 250 वोट है, 250 वोट मिलेंगे। इज्जत ठेकेदार नहीं, इज्जत खुदा देता है। हाँ, गरीब का दिल रख, अल्लाह ऐसी इज्जतें देगा कि मरने के बाद भी लोग तेरी कब्र पे सलाम करने जाएंगे। हाँ, तो हमारे भी मिजाज हैं। हम 6 बार जा रहे, प्रधान जी तुम जरूर रही हो कि तुम ना आए तो लोग कहेंगे बताओ कोई समाज में इज्जत ना, प्रधान तो था ही ना। प्रधान के लिए इतना फट गया तू, तुम जरूर रही हो। मुझे बता, अगर तेरे दस्तरखान पे सगा भाई नहीं होगा तो ये समाज क्या कहेगा? सोचो कभी। ये हमारी कड़वी सच्चाई है। हमारे बेटे के वलीमे के दिन भाई दरवाजा बंद करके रो रहा है और गांव के पल्ले सिरे का बेईमान भी खा के जा रहा है, और सगा भाई दरवाजा बंद करके अपने बच्चों का सामना नहीं कर पा रहा है। बच्चे पूछ रहे अब्बा गलती क्या थी जो चचा ने रोटी तक पे नहीं बुलाया? क्या जवाब दे बाप उनको? यही कि तेरे भाई ने जमीन की बेईमानी का इल्जाम लगाया, यही कि तेरे भाई ने पैसे की बेईमानी का इल्जाम लगाया, यही कि हमारे भाई ने हम पर, तुम्हारे चचा ने खेत चोरी का इल्जाम लगाया। ओ खसाबो जिम्मेदारो, तुम कुछ भी हो सकते हो, खुदा की कसम सब कुछ बाद में हो, मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम पहले हो। हाँ, अगर तुम्हारे दरवाजे पे प्रधान नेता विधायक मंत्री खा के चले गए, दुनिया ने तारीफ कर ली, सबने कहा बड़ा किस्मत वाला है, प्रधान भी बैठा था दस्तरखान पे, फिर मंत्री भी बैठा था दस्तरखान पे, विधायक भी बैठा था दस्तरखान पे, तो कुछ नहीं होने वाला। 4 दिन बातें हो जाएंगी, ओके बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन खुदा के वास्ते अगर तेरे दस्तरखान पे सगा भाई नहीं आया तो दुनिया के भूखों को खिलाने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अगर तेरे दरवाजे पे कोई ना आए, सगा भाई नाराज हो, तो खुदा के वास्ते सगे भाई के दरवाजे पे चला जा, आंसू बहा के मना ले, पैर पकड़ के मना ले, गले से गला मिला के मना ले, बाजू में बाजू डाल के मना ले। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, मुझे नहीं पता ये समाज क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं जब तू सगे भाई को राजी करके दस्तरखान पे लाएगा तो कोई जाने कोई क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं कोई दुआ करे ना करे, गुंबद गजला से मुस्तफा की दुआएं होने लग जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नजरी के लिए हेल होए कसरिया। नारे तकबीर, सरजमीन जलालपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्रधान की दावत बाद में होगी, सगे भाई की दावत बोलो। और कुछ लोगों को मजा ही इसमें आता है, रोटी हजम नहीं होती जब तक चुगली नहीं कर लेता, भाई को भाई से नहीं लड़ा देता। और मेरे भाइयों, तुमसे मेरा कोई जाती रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, बिरादरी का हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर की गुलामी का रिश्ता है। तुम में कोई अंसारी हो, तुरक हो, शेख हो, पठान हो, इससे मतलब नहीं। मैं इस नजरिए से बात कर रहा हूं, जितने बैठे हैं मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम बैठे हैं। मेरी बात कान खोल के सुनना, जो तुमसे तुम्हारे भाई को दूर करा रहा है वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। और याद रखना, किसी के चढ़ावे में आके अपने का सर मत फोड़ना, गोली मत चलाना। याद रखना, तुम जिनकी लाशें गिरा रहे हो उनके जनाजे भी तुम्ही को उठाने पड़ेंगे।
उनके तीजे तुम्हें पढ़ने हैं। खुदा के वास्ते ये तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अपने हैं, और कभी इनका खून बहा के तुम ये मत समझना कामयाब हो जाओगे। नहीं हो सकते कामयाब। सिर्फ एक बात सुनो, सिर्फ एक बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, सोच भी नहीं सकते। भाई क्या होता है, कभी जाना तुमने? बताओ करबला की दास्तान कब से सुनते आ रहे हो? जब से होश संभाला है तब से सुनते आ रहे हैं। अगर कोई 100 साल का है तो 95 साल से सुन रहा है, अगर कोई 70 साल का तो 65 साल से सुन रहा है। जब से होश संभाला करबला सुना है? बोलो सुना है कि नहीं? सुना है? तुमने एक तारीख साज जुमला करबला की तारीख में सुना होगा, जब मेरे हुसैन के भाई गाजी अब्बास करबला के मैदान में गए। कौन थे हुसैन के? बोले कौन थे? भाई थे ना? कुछ लोगों को शक है। हजरत अब्बास कौन थे? भाई। ये उलमा बैठे बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मेरे इमाम ने कितनी लाशें उठाई? बोले 71 लाशें उठाई। कितनी? सुनते रहे समझते रहे। कितनी? 71, 71 लाशें उठाई। ये उलमा बैठे। आपने 70 लाशें उठाई, लेकिन कमर पे हाथ नहीं पहुंचा। खुदा के वास्ते इंच भर जगह के लिए अपनों के गले न काटना, हाथ पकड़ के कचहरी तक न ले जाना, कोर्ट में उन्हें रुसवा न करना, जेल डाल के उन्हें जलील न करना। अगर इंच भर ज्यादा गई है तो तेरे अपने पे गई है। अगर बाप ने बंटवारे में तेरे भाई को एक बीसा ज्यादा दे दी है तो बाप के ऊपर हथियार लेकर खड़ा मत होना, जबान तेज मत निकालना बाप के लिए, इसलिए कि वो बाप है, वो तेरे माल का भी मालिक है, तेरी जान का भी मालिक है। अगर तेरे भाई पे इंच भर ज्यादा चली गई है, अपना भाई समझ के माफ कर दे, सगा समझ के माफ कर दे, इंच के लिए गिरबान ना पकड़। अगर तूने उसको मोहम्मद का गुलाम समझ के यहां माफ कर दिया, दावे के साथ कहता हूं खुदा कयामत में तुझे मोहम्मद का गुलाम जान करके माफ फरमा दे। हाँ, माफ करेंगे अपनों को। बोलो इंशाअल्लाह। वो सबसे बड़ा उजड़ होगा जो आज के बाद भी अपनों का गिरबान पकड़ेगा। मैं देके जाता हूं सर्टिफिकेट, तुम्हारे बीच में किसी ने तुम्हें क्या दिया होगा। इतना सब कुछ सुन के भी जो अपनों के गले काटे, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। हालात भी समझिए, दौर भी देखिए, और ये चलती खिलाफ हवाएं भी देखिए। हाँ, आजकल सच्चाई ये है, कोई केस मुसलमान ने ना किया हो, सिर्फ तुम्हारे खिलाफ सिर्फ एक तहरीर होनी चाहिए, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ऐसे माहौल में भी मुसलमानों को गाय में फंसा रहे हैं। गैरत तो नहीं आती? मरना नहीं है? किसी को दिल तोड़ के तू पूरी मस्जिद नहीं काबा बनवा, और फिर मर के कब्र में आ बेटे, फिर बताएंगे हुजूर मरने वाले से राजी है या मारने वाले से राजी है। रस्में बना ली है। खुदा की कसम, काबे से ज्यादा अहम मोमिन का दिल है, इसका ख्याल करना। किसी को फंसाना मत, गलत किसी के साथ कोई ज्यादती मत करना। हाँ, एक दूसरे के बाजू का बाजू बन जाओ, कांधे से कांधा मिला के चलो, रंग और नस्ल के फर्क मिटा दो, ऊंच नीच के फासले खत्म करो, और सिर्फ एक मुस्तफा की गुलामी का रंग ले लो, हुजूर की मोहब्बत का रंग ले लो, और जमाने को बता दो हम नस्ल में बटे हुए नहीं हैं, हम तो मुस्तफा की गुलामी में मिले हुए लोग। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। इख्तलाफ खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तेरा कब्जा 50 को खिलाने का तो 50 को खिला, पार्टी के लेवल पे नहीं, हाँ करीब के लेवल पे। सबसे ज्यादा हक तुझ पे तेरे पड़ोसी का है, फिर उसके बाद उसका जो उसके बाद, फिर उसके बाद उसका जो उसके बाद। इस हिसाब से लिया कर, फिर देख दस्तरखान तेरा होगा, रहमतें खुदा की उतरना शुरू हो जाएंगे। हाँ, खत्म करेंगे इंशाअल्लाह इख्तलाफ, झगड़े खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। कम से कम ये इख्तलाफात खत्म करें, मोहब्बतें आपस में कायम रखें।
एक दूसरे को माफ़ करें। मैं बात पूरी कर लूँ ताकि ताजदार बगदाद का भी तज़किरा हो जाए और बात भी मुकम्मल हो जाए। आपने फरमाया गाना ना गाया कर, नहीं माना। उसने कहा तुम तो मेरी कमाई से चिढ़ते हो। कुछ दिन के बाद उम्र ढली, बात कहाँ से घूमी थी, घमंड से। उम्र ढली, आवाज़ गई तो लोगों ने बुलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोग उसकी शख्सियत के आशिक थोड़ी थे, उसकी आवाज़ के आशिक थे। जब गाना बंद तो कमाना बंद, कमाई बंद तो औलाद भी बड़ी अजीब होती है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। कौन कौन सी इसलाह की जाए, अब कोई इसलाह नहीं, डायरेक्ट बात ख़त्म करने लगा तो गला बैठ गया। कमाई बंद हुई, जब कमाई बंद हुई तो बच्चों ने रोटी देनी बंद कर दी। जब खर्चा मिलना बंद हुआ तो साहब अब तो कपड़े भी वही पुराने फट गए कई जगह से, इतना मैल उनमें हो गया कि मक्खियां बैठने लगी। लोग इतना घिन करने लगे कि कोई बात करने तैयार नहीं था। मौत का वक्त करीब आने लगा, सोचा अगर मैं मर गया तो ये शहरी इतनी नफरत करता है मुझसे कि कोई मेरे जनाजे को कांधा भी नहीं देगा। ये सोच के कब्रिस्तान में जाके बैठ गया। अगर कोई कांधा भी नहीं देगा तो रह तो कब्रिस्तान में ही जाएंगे। समझ गए बात? ये सोच के कब्रिस्तान में बैठा कि अगर कोई कांधा ना भी देगा तो कम से कम रह तो कब्रिस्तान में जाएंगे। अब ज़रा सुनना प्यारे, कब्रिस्तान में जाके बैठा, ज़िंदगी से मायूस, दुनिया से मायूस, अपनों ने साथ छोड़ा, मद्दाहों ने साथ छोड़ा। यही बात तो मैं कहता हूँ। जो लोग ये समझते हैं यूट्यूब पे मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने चाहने वाले हैं, बेटे मर के देख तब पता चलेगा कितने चाहने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी एक्टर मरी, जब उसके जनाजे को रखा गया पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, जिसके 2.5 लाख से ऊपर चाहने वाले थे, कोई उसका जनाजा लाने वाला तक नहीं था। ये सोशल मीडिया की दुनिया झूठी दुनिया है, कभी इसके धोखे में मत आना। अगर इस दुनिया के लालच में आ गए, आखिरत तबाह कर ली तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज मुस्लिम लड़के इंस्टाग्राम पे गुनाह गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं। इस्लाम की बेटियां, कलमा पढ़ने वाली बेटियां इंस्टाग्राम पर जाकर के देखो, सोशल मीडिया पे जाकर के देखो, तबाही मचा रखी है। अल्लाह रहम फरमाई उम्मत मुस्लिमा पर, जिसने अपनी गैरत को सोशल मीडिया पे बेच डाला है। खुदा के वास्ते इसका एतमाद मत करना। ये चमकते नमस्कार को, चमत्कार को नमस्कार करने वाली दुनिया है। सुनना प्यारे जरा गौर से, ताजदारे बगदाद के इस दुश्मन ने, जिसने कहा था कि तुम मेरे खिलाफ इसलिए हो कि मेरी कमाई से जलते हो, जब बगदाद वालों ने साथ छोड़ा, जाके कब्रिस्तान में बैठ गया। अब कोई चाहने वाला न था। उसी इत्तेफाक से कब्रिस्तान से सरकार बगदाद का गुजर हुआ। आपने निगाह उठाई, देख न देखा, पहचान लिया, ये तो वही गवैया लग रहा है जिसको मैं आज तक समझाता रहा हूँ। आप अपने मकतब में आए, मदरसे में आए, जहां आप पढ़ा रहे थे, अल्लाह अकबर, आपने अपने शागिर्द को बुलाया, एक सोने के सिक्कों की थैली दी, फरमाया जा फला कब्रिस्तान में चला जा। एक शख्स बैठा है, कपड़े फटे पुराने हैं, जाकर के उसको ये थैली दे दे। अगर ये पूछे किसने दी है तो मेरा नाम मत बता देना, देख करके फौरन वापस आ जा। शागिर्द गया है, थैली ली सोने के सिक्कों की, पहुंचा कब्रिस्तान। जाने के बाद उसकी गोद में थैली रखी, उसने सोने के सिक्कों की थैली देखी। देखने के बाद, उसके बाद देने वाले का चेहरा देखा, देखने के बाद कहता है जनाब कौन है आप? उसने कहा मैं कोई भी हूँ। कहा फिर ये बता किसने दिया है? कहा मुझे देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। शागिर्द ये कह के तो वापस पलटा। थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे से ये भी आया और आकर के वहीं पे खड़ा हो जाता है जहां सरकार बगदाद मदरसे में पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर आकर के खड़ा हुआ, हाथ में सोने के सिक्के की थैली है, सामने ताजदार बगदाद बैठे हुए हैं। जैसे आपने इसको देखा है, इसने ताजदार बगदाद को देखा है, आंख में आंसू भर लाया, रोने लग जाता है। गौसे पाक अपनी जगह से उठते हैं, उठने के बाद दरवाजे पे आते हैं, कहते अब और क्या कमी रह गई है, कुछ और भी चाहिए। इतना सुनना था, चीख निकल जाती है। रो के कहता है देने वाले जब इतना दे दिया है अब क्या कमी रह गई है? कहा फिर किस लिए आया है? कहने लगा हुजूर मैं ये जानता हूँ कि ये मेहरबानी आपके सिवा मुझ पर किसी और ने नहीं की है। मैं सारी जिंदगी आपकी मुखालफत करता रहा, लेकिन आप सखी इब्ने सखी हो, करीम इब्ने करीम हो। पूरी जिंदगी मुखालफत के बावजूद भी आपने जब दुनिया ने मुझे छोड़ा है तब आपने मेरा ख्याल किया है। अल्लाह अकबर। कहा आप क्या करने आए हो? कहा एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा कौन सी बात? कहा एक बात बताइए, आप मुझसे कहते रहे कि तौबा कर ले अल्लाह को राजी कर ले, तौबा कर ले अल्लाह को राजी कर ले। क्या मैं अब तौबा करूंगा तो क्या रब राजी होगा कि नहीं होगा? इतना सुनना था। ताजदार बगदाद के लबों पे मुस्कुराहट आती है, फरमाते नादान तूने करीम रब को जाना नहीं है, वो कितना करीम है तू नहीं जानता है। कहा क्या अब भी बख्शा जाऊंगा? कहा हाँ अब भी बख्शा जाएगा। कहा कैसे? आपने फरमाया गुस्ल करके आ, हाथ में हाथ दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। क्या बात, नारे तकबीर,
भाई नहीं, मैं इंसान हूँ भाई, मैं मशीन नहीं हूँ। और 2:30 बजे बुलवा लेना इंशाल्लाह। कभी माइक इतना अच्छा रखना कि माइक अपना काम करे, मौलवी को काम कब करना पड़े। हाँ, अभी बहुत अच्छा माइक बोल रहा है, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल ये है कि हम थोड़ा सा ना थके हुए लोगों में से हैं। आप देख रहे हैं ना, ये क्या मौलवी जवान है, 2:30 बजे तक बुलवा लो। हाँ, देखने में आप सही समझ रहे हैं, लेकिन हम इतने थके हुए हैं, अंदर से हम जानते हैं कितने थके हैं। हाँ नहीं हजरत जी, बस अब अल्लाह आपको सलामत रखे। 1.25 घंटा हो चुका है, आपको अल्लाह खुश रखे। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अपने रब को पहचानो। हाँ, कितने भी गुनाह कर लो, रब फरमाता महबूब जो तेरी चौखट पे आ गया वो मेरी चौखट पे आ गया। अगर बख्शिश चाहे तो ये तुझे राजी कर लें। अगर तू मान गया तो हम मान गए, अगर तू नाराज तो हम भी नाराज हैं। कोशिश करें, रब को राजी करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। सारी चीज़ें जलालपुर वालों को एक दिन में सुनवा देंगे। हाँ, तो करेंगे इंशाल्लाह। जितनी बातें मैंने बताई हैं ये हलाल रोजी कमाएंगे, किसी को धोखा तो नहीं देंगे, चोरी भी नहीं करेंगे, न दिन में न रात में। मस्जिद में बिना इख्तलाफ के आके बैठेंगे, ठीक है। पंखा किसी को भी मिले, रब की मर्जी। जिसे अगली सफ में जगह चाहिए वो पहले आए, जो पीछे आएगा वो किसी को उठाएगा ना, उसके लिए किसी को उठाया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। ये सारी बातें मैंने की, और सबसे बड़ी बात जो मैंने पूरी तकरीर में की है, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करना है। बोलो इंशाअल्लाह। मैंने भी बहुत सारे मौज़ूआत छोड़ दिए हैं जिन पे मैं अक्सर गुफ्तगू करता हूँ। माँ बाप की इज्जत है, बहनों की कदर है, ये बहुत सारे मौज़ूआत हैं। ये इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ ताकि फिर बुलाओ मुझे और मैं फिर तकरीर करने आऊँ। हाँ, इधर वाले लोग नहीं बोल रहे हैं, नाराज हैं आप लोग, राजी हैं आप लोग भी? नहीं इंशाअल्लाह। इधर वालों की आवाज कम थोड़ी है, जरा आप कह के सुनाना जरा, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। कुछ लोगों ने कहा देखिए कहेंगे जरूर, लेकिन प्रधान ही हैं हम। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आपकी मर्जी है। और एक बात सुनो, जब हुजूर का नाम लेना हुआ करे ना, तो कभी दबाव के साथ नहीं, मौलवी क्या लो तो लो। हुजूर का नाम हो ना तो इश्क ऐसा होना चाहिए, हुजूर के नाम पे तुमने सुभान अल्लाह की बात की, हम जान देने तैयार हैं भाई। अब जरा जिसे इश्क जितना वो इतनी जोर से कहते या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये शुरू से आवाज रहनी चाहिए। अब तकलीफ होती है ना, नाजिम साहब कहते बड़े सुस्त लोग हो भाई, बिल्कुल नहीं बोल रहे हो भाई। हैं भाई, मैंने कुछ कहा, तुमने शरबत पिया, मैंने कुछ कहा नहीं कहा ना। मैं कहूँगा भी क्यों, कहने वाला कौन है? रज़ाक अल्लाह, देने वाला अल्लाह, पीने वाला उम्मती। खूब पियो, लेकिन जो पिया है उसका हक भी अदा करो। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा क्या हाल है हजरत, तो फरमाने लगे अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन अभी तक उसका शुक्र अदा करना हमें नहीं आया है। तो यही हाल हमारा है, खाते खाते उसकी नेमतों को दांत टूट गए, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती उसका शुक्र अदा करें। कभी खा पी के भी कह दिया करो अल्हम्दुलिल्लाह। खा लेगा 1200 रुपये का खाएगा होटल में, खिलाया किसने? अल्लाह ने। तौफीक किसने दी? रब ने। अगर वो ना चाहे तो एक घूंट तुम दाल का भी नहीं पी सकते। हाँ, जूस तो बड़ी बात है, दाल भी नहीं पी सकते। अगर वो पाबंदी लगाते तो पानी बंद। हाँ, खिलाया पिलाया अल्लाह ने, तो कह रहा होटल वाले से थैंक यू। अबे खा के कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना तो अल्लाह की फिर नेमतों में इजाफा होता है, बढ़ जाती है नेमतें। तो कोशिश करेंगे अपने रब को राजी करें इंशाअल्लाह। जलालपुर वालों बड़ा मशहूर गांव है आपका, और कई बार आपके गांव से निकलना हुआ है, कई बार, मुझे गिनती याद नहीं कितनी बार निकले होंगे। वही वाला किस्सा, पेड़ पे चढ़ गए तो मालिक बैठा था, उसने कहा क्यों चढ़ा बे? तो उसने कहा तू ही बता, अल्लाह की मर्जी बगैर पत्ता हिलता? उसने कहा नहीं। तो कहा मैं भी तो रब की मर्जी से चढ़ा हूं। वो सर खुजाने लगा, यार अब क्या कहूँ, मेरे आम तोड़ रहे पके पकाए। थोड़ी देर के बाद कुछ ख्याल आया, जूता लिया, वो भी चढ़ गया। अल्लाह माफ़ करे, ये मेरी तकरीर का हिस्सा नहीं, लेकिन बात आ गई इसलिए कह जा रहा हूँ। हाँ, तो सुने, तो वो जब चढ़ा छत के उस पेड़ के ऊपर, उसने आम तोड़े, वो नीचे से चप्पल लेके चढ़ गया।
उसने तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। उसने पूछा तू क्यों मार रहा है? उसने कहा अगर तू रब की मर्जी के बगैर नहीं चढ़ा तो मैं भी तो रब की मर्जी के बगैर नहीं चढ़ा। तू तोड़ रब की मर्जी से रहा तो मैं मार भी रब की मर्जी से रहा। तो भाई अगर सारा निजाम रब की मर्जी से चलता है तो मौलवी की तारीख है भी। अगर अल्लाह तौफीक देता है तो मुलाकातें होती, वरना तुम्हारी मेरी क्या औकात है? हाँ हमारी कोई औकात है? 4 हाथ हमारे, 4 हाथ पैर हमारे, 4 हाथ पैर तुम्हारे। ऐसी कौन सी वजह जो आपने मुझे वहां से बुलवाया? कोई वजह नहीं, सारी वजह सिर्फ हुजूर की बातों की वजह है, सिर्फ मुस्तफ़ा की वजह है। और ये बातें सिर्फ मुरादाबाद नहीं, ये 7 समंदर पार के लोगों को भी इतना ही करीब कर देते हैं जितना घर में रहने वाले सगे भाई को करीब किया गया है। तो रिश्ता हुजूर से मजबूत रखें। मुझसे कहा गया है कि थोड़ा शजरा सुना दिया जाए, आधे में काम चल जाएगा। सुनना चाहते हैं शजरा? हाँ जी, इसीलिए सुना होगा कि आपने सुना होगा ना शजरा बयान करते हुए, तो जैसे सुनते सुना है वैसे सुनना भी पड़ेगा। अब तक आप नहीं बोले, अब आपको भी बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह, वरना 1 घंटा तकरीर और भी बढ़ सकती है। हाँ जरा सारे कह दें सुभान अल्लाह। अभी बोले ही नहीं सब, मैं टाइम खराब करता रहूंगा। अभी बोले जरा सुभान अल्लाह। जब मैं हाथ का इशारा करूंगा ना तो आपको भी कहना है सुभान अल्लाह, ताकि उस बीच में मैं सांस ले लूं। थक तो चुका हूं, मैं सांस ले लूंगा, आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है, मेरा भी काम आपका भी काम है। ठीक है, क्या बोलेंगे? इतनी सुस्ती से नहीं, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदान, नदार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे वासियत मुफ्ती अहमद रजा साहिब किल्ला, नारे तकबीर, सरजमीन जलालपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हाँ, अल्लाह से डरना भी है, अल्लाह वालों से प्यार भी करना है, उनके तरीक़ों को अपनाना है। मैंने आपसे कहा था कि मेरे बाद भाई नईम के 2 शेर आपको सुनने हैं। इन्होंने 2 शेरों का मुझसे वादा किया था, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह तमाम असातिज़ा की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और मैं तो दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अहबाब, उन तमाम अफराद को जो इस इदारे से दिली लगाव रखते हैं, और जिन लोगों ने इस इदारे का साथ दिया, दामे दिरामे कदम सुखाने, जो भी इस इदारे के साथ खड़े रहे, यकीन करें मैं जानूं ना जानूं मदीने वाले मुस्तफ़ा हुजूर को सबकी खबर है। किसने उनके घर में क्या किया वो सब जानते हैं, किसने उनके मेहमानों को क्या दिया वो सब जानते हैं। मैं अभी मुफ्ती साहब से पूछ रहा था, ये 800 क्या, ये सिर्फ 800 ही का ऐलान क्यों हो रहा है? हज़रत फरमाने लगे 8 फारिग हैं, इसलिए 800 लोग दे जाते। तो मैंने कहा अगर 8 ही से निस्बत है तो कोई 8000 भी तो दे सकता था, कोई 8 लाख वाला भी तो हो सकता है। क्योंकि याद रखिएगा अल्लाह तय्यबुन व युहिब्बुत तय्यब, अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाता है।
सुभान अल्लाह। यहाँ हर किसी का पैसा भी नहीं लगने वाला। मेरा गला काफी बैठा हुआ है। ये 2 दिन में मेरी 5वीं तकरीर है। मुझे दिन को भी बोलना रहा, रात रात बोलना रहा। मुफ्ती साहब किबला की बेशुमार मोहब्बतें रही और बड़ी कोशिशें रही कि मैं आपके बीच आऊं। और आज का दिन मेरा आपके साथ ही लिखा हुआ वक्त था। मैं चला मेरी आवाज पे ना जाए, ये ना कहे मोबाइल में तो ऐसी आवाज। याद रखिएगा, आवाज कैसी भी हो, बातें अच्छी होती। कभी बात आवाज से अच्छी नहीं लगी, हमेशा आवाजें बात से अच्छी लगी। ये ज़हन में रखिए। तो मैंने ये बात कही थी कि 800 की क्यों 8000 भीतर भी मैंने एक पर्चा पढ़ा जिसमें ये बताया गया कि हमारे इलाके की मुख्तदर शख्सियत आई हुई, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, जिसमें चेयरमैन भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन अभी तक किसी नजराने से ये नहीं लगा कि किसी ये डॉक्टर की तरफ से आया हो या चेयरमैन की तरफ से आया। इसलिए कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं हिस्सा बक़द्रे जुस्सा होता है। हाँ, हिस्सा बक़द्रे जुस्सा होता है। जैसा नाम होता है वैसा ही काम भी होना चाहिए। मैं अभी चंदा लेने के लिए नहीं बैठा। ये जज़ाकल्लाह, ये बात इंशाअल्लाह तकरीर के बाद रहेगी। बस अभी बहुत गौर से सुने। हजारों साल की अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पैदा। ये बात सुन करके दिली खुशी हुई कि जिन्होंने तलबा को 800 दिए उन्होंने 200 असातिज़ा को दिए। अगर यही नवाज़िशात होती रहे इंशाअल्लाह दीन भी बढ़ेगा, दीन वाले भी बढ़ेंगे। लेकिन तंग नजरी है हमारी, बुरा ना मानिए। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये एक तंग नजरी भी है। ये पहली बस्ती ऐसी देख रहा जहाँ लोग बच्चों के साथ असातिज़ा को नवाज रहे हैं, वरना अल्लाह का फज़ल हिंदुस्तान छान लिया। मैं एक बार जैसी आवाज़ वैसी रहने दे, हिंदुस्तान पूरा छान लिया। ये पहली सरज़मीन ऐसी मौलाना शमीम साहब जहाँ लोग असातिज़ा की मेहनत में भी गोरी होती है। वरना एक फोन नहीं मुलाकात हुई जलसे में इमाम साहब। मैंने कहा हज़रत इतनी जल्दी क्यों? वो कहने लगे कि जी यहाँ से घर जाना, घर से फिर मस्जिद जाना। मैंने कहा क्यों? बोले घर जाके गाड़ी खड़ी करनी है, वहां से बाइक से मस्जिद जाना। मैंने गाड़ी की मांग के लाए थे? कहने लगे नहीं हज़रत गाड़ी खड़ी है 4 व्हीलर। तो मैंने इतने कोहरे वाली रात में बाइक से क्यों जाएंगे? कहने लगे अगर मुक्तदियों को पता चला या मेरे पास 4 व्हीलर है तो मुझे इस्तीफा देना पड़ता है। ये हमारी कौम का अलमिया। हर कौम ये चाहती है कि हमारा रहनुमा आला दिखाई दे, हमारा पेशवा आला दिखाई दे, लेकिन सिर्फ हमारी कौम है जो ये चाहती है जो हमें नमाज़ पढ़ाए उसे इतना पैसा मिले जितना बस वो रोटी खा सके। आला हजरत की वसाया शरीफ में उनकी तालीमात पढ़ी है, फरमाया उन्होंने उलमा की तनख्वाह भरपूर रखी। बुरा न मानिए, आज नमाज में दिल क्यों नहीं लगता? हम इमाम को देते 10,000 8,000, वो बेचारा मुसल्ले पे खड़ा होता है तो हिसाब लगाता कल बाजार का दिन तनख्वाह जो मिली थी पिछले हफ्ते ही खत्म हो गई और फला जगह से न्योता भी आया, वहां भी जाना ये इंतजाम कहां से? जब बंदा नमाज में खड़े होकर के ये सोचेगा तो फिर आप बताइए जब उसका ही दिमाग नमाज में नहीं तो आपका किधर? तनख्वाहें इतनी भरपूर कर दो
कि उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कल काम कहां से होना, तनख्वाह भरपूर होगी, मुसल्ले पे खड़ा होगा तो जहन गोश्त की दुकान में नहीं जाएगा, जहन कपड़े वाले की दुकान में नहीं जाएगा, जहन शादी ब्याह की शिरकत में नहीं जाएगा, बल्कि नियत बांधेगा, खुद भी नबी चौखट पे होगा और पीछे वाले भी नबी चौखट पे। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने उलमा की कदर नहीं करते। वैसे ये जमीन इतनी अच्छी जमीन है जहाँ पे उलमा से भी प्यार किया जाता है, अइम्मा से भी प्यार किया जाता है। जो हमारी जमात में कम इल्म मौजूद है, हमारी जमात के अंदर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी एक वजह है कि हमने इनकी रोजियां तंग कर रखी। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, हमने रोजियां तंग कर रखी। मुझे एक बात बताइए, जुमा जुमा मस्जिद में जाया जाता है, गुफ्तगू भी सुनते इमाम, सुनते कि नहीं? बोले सुनते कि नहीं? गुफ्तगू तकरीर सुनते। अगर हर बंदा सिर्फ जुमे जुमे के दिन 50 रुपए लेके जाए और इमाम को मोहब्बत में नजराने के तौर पर पेश करे, अगर उस पैसे से इमाम के बच्चों की दवा आ गई तो मेरा ईमान ये कहता है, कसम खुदा की, अगर इमाम राजी हो गया तो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। बहुत गौर करना मेरी बात, मैं आपका इमामत नहीं करता हूं, ना यहाँ रहने आया, बस समझाना चाहता हूं। हम वो जगह की तलाश करते हैं, हमारी जमात में पैसे वाले भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन जब पैसा कसरत से होता है, देने की बारी आती है, तो वो जगह तलाश की जाती है जहाँ पे कैमरा भी लगा हो, जहाँ पे दाद देने वाले लोग हो, जहाँ तारीफ करने वाले लोग हो, जहाँ हमारे पैसों की गिनती लगाने वाले मौजूद हो। वो यार सुन तो सकी, अगर तूने कैमरे के आगे आकर के किसी गरीब को 50,000 भी दे दिए तो क्या दे दिए? कसम खुदा की खा के कहता हूँ, वो पैसा जो नामो नमूद के लिए रख दिया जाता है, क़यामत के दिन मुंह पे मार दिया जाएगा, कोई उजरत नहीं मिलेगी, कोई बदला नहीं मिलेगा, उसी पैसे का बदला मिलेगा जो दुनिया से छुपा के दिखा दिया जाएगा और मदीने वाले मुस्तफा को दिखा के दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं उलमा की बात नहीं करता, उलमा की बात, तलबा की बात। अल्लाह ने इस जमात का रुतबा कितना बुलंद किया। फरमाया गया अगर रोजी में बरकत ना हो तो आ मुफ्ती साहब के पास, कहते एक कुरान वाला मेरे साथ भेजता, कहा क्यों? अपने दस्तरखान पे कुछ लुक़मे खिलाना चाहता। अगर तेरे दस्तरखान पे कुरान वाला बैठ पाया और उसने हाथ उठा दिए तो हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह तेरे दस्तरखान में बरकतें अता फरमा देगा। ये तरीके आगे बढ़ने, लेकिन हमारी कौम ने इंसाफ नहीं किया। हम कुरान वालों को कहते हैं ज़कात, मौलवियों को कहते हैं चंदे वाले। ये ज़कात चंदे वाले नहीं, ये जन्नत वाले लोग हैं। और ये कब पता चलेगा? जब क़यामत में अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों जी रब्बे जलील मेरे कुरान वालों को लेके आओ। वो कहेंगे या अल्लाह, आदम से लेकर के आखिरी पैगंबर तक सारे नबियों की उम्मतें जमा, इतनी भीड़ में कैसे पता चलेगा कुरान वाला? कौन है कुरान का कारी? किसी के बिल्ला भी नहीं, किसी के बैच में नहीं लगा, किसी के लिखा भी नहीं, कलाई में कुछ नहीं, पट्टी भी नहीं लगी है, कैसे पहचाने? रब फरमाएगा सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान पढ़ने वाला। सोचो तो सही, जिस मैदान महशर में अपना पसीना इतना बदबूदार होगा, अगर एक बूंद जमीन पे डाल दिया जाए तो उसकी बदबू से बंदा बेहोश हो जाए। ऐसे बदबू के माहौल में जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी वो कुरान वाला, वो कुरान वाला होगा। इसलिए इज्जत करो कुरान वालों, कदर करो कुरान वालों, प्यार करो कुरान वालों से। शबे कदर आने वाले, शबे कदर आने वाले। एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज क्या है? माफ कर देना, जिंदगी में कोई खता होगी चल रहा है ना, लोग मांग रहे हैं ना माफी। हैरत की बात है, जो बंदा दुनिया से माफी मांग रहा है
उसने अपने घर में अपने बाप से माफी नहीं मांगी, उसका भाई उससे घर में नाराज है और ये सोशल मीडिया पे छोड़ रहा है। माफ कर देना कभी दिल दुखा हो, जिससे कभी वास्ता नहीं पड़ा उसके आगे गिड़गिड़ा रहा है। और जिस बाप ने तुझे लुक में करके खिलाया, जिसने तुझे नजर बड़ा किया, जिसने पलक बड़ी परवरिश की, उस बाप से माफी मांगने की फुर्सत। क्या करोगे ऐसे मैसेज डाल करके जिसमें तुम जमाने में तो अपनी शराफत दिखाओ और अपने बाप से माफी मांगने की फुर्सत, अपनी माँ से माफी मांगने की फुर्सत। हम सोशल मीडिया पे भी इसलिए मैसेज डालते हैं ताकि लोगों की नजर में हम पसंद हो जाए। यार घमंड नहीं है इसमें, सोशल मीडिया पे माफी मांगना, तकब्बुर नहीं है इसमें, सोशल मीडिया पे माफी मांग रहा है। और यार दुनिया वालों से माफी ना मांग, पहली जिम्मेदारी तेरी है। पहले अपने बाप को देख, कहीं वो तुझसे नाराज तो नहीं है। माँ को देख के इसका दिल तो तुझसे टूटा हुआ नहीं है। बहन को देख के वो तेरी वजह से आंसू तो नहीं बहाती है। भाई को देख के तेरी वजह से वो नाराज तो है। पहले इस पूरे परिवार को देख, हमारी कौम दुनिया को तमाशा करती है, लेकिन कभी बाप का ख्याल नहीं आता, कभी माँ का ख्याल नहीं आता। अगर कहा जाए जवान बाप को राजी कर ले, कहता क्या करूं मौलाना, मेरे बाप माफ नहीं करते हैं। नादान तूने बाप को जाना नहीं है। बाप के सीने में जो दिल है, मजाक ये देखने में सख्त है, लेकिन अंदर से बड़ा नर्म होता है। अगर तुझे लगता है तेरा बाप तुझे माफ नहीं करेगा, मेरी बात लिख ले, आज ही रात चला जाना, तेरा बाप बिस्तर पे लेटा हो, आग को सो रहा हो, उसके पैरों की तरफ बैठ जाना, पाकिस्तान से तलवे पकड़ के दबाने शुरू कर देना। जब तू पैर छुएगा, तेरे छूने के एहसास से बाप उठ के बैठ जाएगा। जैसे उठेगा तुझे देखेगा, कहेगा क्या बात है बेटे, इतनी रात को क्यों बैठा है? कहना बाप माफी लेने आया हूँ, ये तू जुमला कह देना, फिर आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी, बाप रोता नजर आएगा, गलती तेरी होगी, आंख में उसके आंसू होंगे, आगे बढ़ के सीने से लगा के कहेगा, रखते जिगर तूने आने में देर कर दी है, मैं तो तेरे आने से पहले तुझे माफ कर चुका। इज्जत करो माँ बाप की, ये वो दौलत है, अगर चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। आज ये है तो तेरा पास मिलने का वक्त, आज ये है तो तेरे पास इनके पास बैठने का वक्त नहीं। कल जब ये नहीं होंगे याद आएगी तो इनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज ये बोलते हैं तू नहीं बोलता, कल तू बोलेगा ये नहीं बोलेगा। तरस जाएंगे तेरे कान इनकी आवाज सुनने, रोगे यार कहाँ गई वो दौलत। मेरा जवानों मेरे बच्चों मेरी बात सुनना। आज रात के 12 बजे घर में आते हो, बाप कहता है इतनी रात को कहाँ था? तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। अगर तू 3 बजे आए, तेरा बाप तुझे टोक देता है इतनी रात तक आया न रहा कर, तो तू अकड़ जाता अपने बाप पे। कसम खुदा की ये आवाज तेरे लिए आजाद नहीं है, ये खुदा की रहमत है, रहमत है ये आवाज। कल जब ये आवाज बंद होगी और तू 3 बजे आएगा, कोई तुझे टोकने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तब तेरी कान तलाश करेंगे उस आवाज को जो रात के 3 बजे आया करती थी और तुझसे कोई पूछा करता था बेटे इतनी रात तक कहाँ था? हाँ साहिब ये बाप होते हैं, ये माँ होती है। जब दुनिया तुमसे बेफिक्र होती है, ये तुम्हारी फिक्र में रहते हैं। तेरे दुश्मन नहीं है, तुझसे हसद नहीं है, तुझसे जलते नहीं है, तुझसे डरते नहीं है। मेरे भाई गौर से सुनना, जब तू रात को 3 बजे गायब हो जाता है, इसको नींद नहीं आया करती है, ये बिस्तर से करवटें बदलता रहता है। तूने इस बाप की कदर नहीं की, इसकी मोहब्बत को नहीं पहचाना। ये 3 बजे तुझे उठ करके जो डांटता है, तुझे जलील नहीं करता है, बल्कि तुझे बताना चाहता है बेटे मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तूने 3 बजे घर में एंट्री की है, अभी तक मेरी आंख नहीं लगी है। हाँ जवान तू 3 बजे आता है, ये जागते रहते हैं, कभी दिल पे हाथ रख के बता जब ये 3 बजे आए, कभी तूने भी जाग के इंतजार किया कि नहीं, कभी तूने भी इनका इंतजार किया कि नहीं? साकिब हम रातों में चला चलते हैं, रोडों पे दिखाऊंगा, कई बार बूढ़े बूढ़े लोग लाठी लेकर के रोड पे उतर आते हैं। हमने गाड़ी रोक के पूछा बाबा इतनी रात को क्यों खड़ा है?
कहीं जाना है या सवारी का इंतजार है। वो कहता नहीं नहीं बेटे तू जा, मैं किसी काम से खड़ा हूँ। बाबा बता तो सकी काम क्या है? तो वो कहता है बेटा काम से गया था, अभी पलट के नहीं आया है। रोज शाम को आ जाता था, अभी तक नहीं आया, इसलिए राह पे निकल के आ गया हूँ ताकि बेटे का चल पता चल जाए। और मेरे भाई नसीब वाला है जब तेरी नाले तकने वाले मौजूद हैं, मुकद्दर वाला है जो तुझे प्यार करने वाले मौजूद हैं। इनके इंतकाल के बाद चाय पी के बेटा कहने वाले 1000 मिलेंगे, पैसे लेके दुआएं देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन याद रख जो बिना लालच के रातों को उठ करके तुझे दुआएं देता है तो तेरे माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इज्जत करो माँ बाप की, कदर करो। ये रूठे हैं तो इन्हें मना, ये नाराज है तो इन्हें राजी कर लो। ये नाराज है तो इन्हें राजी, ये तो माँ बाप है। मैं जाओ मिंबर से लेके नीचे तक, A to Z, अमीर से लेके गरीब तक, हाँ मजदूर से लेकर के अधिकारी तक, कोई एक बंदा ऐसा दिखा दो जिसने अपने बाप से ज्यादा प्यार करने वाला किसी को देखा। नहीं दिखा सकते। इसलिए आप उसकी मोहब्बत को तब समझेंगे जब आपके आगे औलाद होगी। उन्होंने आपकी फीस भरने में, आपके कोर्सेज के लिए ओवर टाइम ड्यूटी करके तुम्हारी कोर्स और तुम्हारी फीस जमा की, तब जाके तुम्हारी जेब में कलम, तब जाकर के लोगों ने तुम्हें सल्यूट और सलाम किया। वरना अगर वो बचपन में तेरा हाथ छोड़ देते ना तो कोई तुझे मुंह लगाने वाला नसीब नहीं होता। कलम तो बड़ी बात है, कोई मुंह लगाने वाला नसीब नहीं होता। आज सोशल मीडिया पे मैसेज डालते रहते हो, घर में बूढ़े माँ बाप रोते रहते, क्या नतीजा ऐसे मैसेजों से? क्या फायदा ऐसी माफियों से? तूने यारों से बात करने के लिए 250 का रिचार्ज कराया, वो बाप को 10 रुपए की दवा न दिला सका। जब घर से निकलते हो तो मुंह होता गुलाब जैसा, बूढ़े माँ बाप से मिलते हो तो कुत्ते जैसे शक्ल बना। इतना बोझ है बाप का लहजा। जाओ करके देखो, जो लाइन सवारते हुए मरा वो किसी का बाप, जो ठेला ढोते हुए मर गया वो भी किसी का बाप था, जिसे गाड़ी ने मजदूरी करते वक्त रोड पे कुचल डाला वो भी किसी का बाप था। कौन सी चीज थी जो इसे रोड पे ले आई? सिर्फ एक पेट की बात होती तो अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता। औलाद के लिए ये रोड इसने जान दे दी। मैं एक ऐसे शायर को जानता हूँ यार, जिनके मुंह पे कैंसर हुआ, मुंह में कैंसर हुआ, पूरा गाल कट गया। औलाद के लिए बाप की कुर्बानी देके हुजूर की नात पढ़ते थे तो नात पढ़ते पढ़ते खून आ जाता था, कपड़ा लगा के नात पढ़ते थे। किसी ने कहा हज़रत इतनी मेहनत किस लिए? तो बाप होता है। वो कहते थे मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, चाहता हूँ अपनी जिंदगी में औलाद के लिए कुछ कर जाऊं। ये बाप है जो मरते मरते औलाद के लिए कर जाता है। और आज की औलाद है, मास्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, जेब पे कलम लग गए, बाप को 10 रुपए की दवा दिलाने का वफादार। और हम कहें गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और फलां का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब तूने? गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में बाप का दामन। गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में माँ का अचार। माए गोलियों के लिए तरसती रह गई और तू यारों की बैठकों में हजारों रुपए उड़ा के आ गया। दोस्तों से माफी मांगते हो, दिल तू गया हो तो माफ कर दे। उस दिन तुझे याद नहीं आया वो दिन जब बाप ने दवा का पर्चा निकाल के दिया था और तूने हाथ में लेके यूं मोड़ के फेंक के कहा था तुम्हारे खर्चे उठाऊंगी अपनी औलाद के। तुझे वो झटका बाप के दिल पे जो लगा वो तुझे याद नहीं आया? जब औलाद बाप से कहती है तुम्हारे लिए कमाऊंगी औलाद के लिए, उस दिन बाप को शक होता है ये मेरा बेटा है या किसी और। तहकीकें चल रही हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, हार्ट अटैक से मौत। डॉक्टर तो ये कहते थे 40 साल से पहले हार्ट अटैक नहीं, लेकिन अब कौन सी उम्र है जिसमें हार्ट अटैक नहीं?
35 साल की उम्र में हार्ट अटैक, 40 साल से पहले हार्ट अटैक होता है। लोग कहते हैं कि अब जब कोलेस्ट्रॉल है, तेल खा रहे हैं लोग। मैंने कहा पहले खालिस तेल खाते थे, अब तो फॉर्चून खाते हैं, फिल्टर खा रहे हैं, फिर भी हार्ट अटैक। कहता चिकनाई की वजह से मरा, कोई कहता चर्बी की वजह से मरा, कोई कहता कोलेस्ट्रॉल की वजह से मरा, कोई कहता खून गाढ़ा पड़ गया था। मैं कहता हूँ याद कर, अगर कोई औलाद वाला गया है, लोग कहते हैं कि ये हार्ट अटैक से मरा, मैं कहता हूँ सोच तो सही, इसे हार्ट अटैक चर्बी की वजह से नहीं आया, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं आया, बल्कि वजह ये है जिस दिन रात में घर में आया था, तूने दरवाजा खटखटाया था, बाप की आंख लग गई थी, दरवाजा खोलने में देर हो गई थी, तूने दरवाजा खोलने पे अपने बाप को कुत्ते की तरह झुलका था और ये कहा था कि तुम्हें पता नहीं कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ, तुम्हारी आंख क्यों नहीं खुली। उस दिन तेरे बाप के दिल को झटका लगा था, जिस झटके ने पूरे बदन का खून 5 सेकंड के लिए रोक दिया था, फिर 5 सेकंड के बाद वो खून नसों में दौड़ा, फिर एक जगह खून जमा रह गया था, धीरे धीरे उसकी गांठ बनी और चलते चलते वो दिल तक आया, उसने आके दिल की नस को बंद किया, दिल की धड़कनें बंद हो गई। दुनिया कहती है ये हार्ट अटैक से मरा है, मैं कहता हूं नहीं, ये हार्ट अटैक से नहीं मरा, बल्कि इसको औलाद में डाले और उसकी गांठों में डाल उसे औलाद खा गई। खुदा के वास्ते परदेश से कमाते हो, माँ बाप को तुम्हारी दौलत से कोई मतलब नहीं। लिख लो मेरी बात। कई लोग कहते हैं हजरत जी मेरे माँ बाप जो है मेरे पैसे के पीछे रहते, खुदा की कसम ये तेरे पैसे के पीछे नहीं पड़ते, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये पैसे के पीछे नहीं पड़ते। ये अगर इन्हें पैसा प्यारा होता ना तो उस दिन इन्होंने पैसे से प्यार दिखाया होता, जिस दिन तेरे दिल के सुराख बंद हुए थे, तब डॉक्टर ने कहा 10 लाख लगेगा, एक बाल पाल जाएगा। इसने उस दिन अपनी जमीन बाप दादा ही जायदाद बेच के तेरे दिल में पानी डलवाया था। उस दिन इसे पैसा प्यारा नहीं था। लोग कहते मेरी बीवी से जलते मेरे माँ बाप, अगर ये जलते तो खुदा की कसम तेरे सेहरे वाले की जितनी खुशी तेरे बाप को होती है उतनी खुशी तेरे किसी यार जलते तो तेरा निकाह ही नहीं करते, ये तेरा गला दबा के मार देते, ये चलते नहीं। एक जवान कहने लगा मुझसे, तकलीफ क्या है माँ बाप को जानते हो? एक जवान खुद कहता मुझसे, कहता हज़रत मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछ। उसने कहा बात यह है कि मैं जब घर में आता हूँ मेरी बीवी मुझसे लड़ती, मैं लड़के बगैर खाए खाना सो जाता हूँ, मेरी माँ देखती रहती है, लेकिन कहता इधर मैं करवटें बदलता रहता हूँ, उधर माँ करवटें बदलती रहती है। जब सुबह उठ के मैं काम पर बगैर खाए जाता हूँ ना मेरी माँ रोती है, वो चाहती है कि रात के खाना खिला दे मुझे, लेकिन मेरी बीवी की गालियों की वजह से मेरी माँ मुझे उठाने नहीं आती। वो कहता मैं क्या करूं? लोग खुल के कह के जा रहे हैं जिन औरतों की वजह से तेरे माँ बाप परेशान है, आग लगा दो, घर से निकाल दो। कहते हमें औरत प्यारी नहीं है जो माँ की इज्जत नहीं कर सकती, हमें औरत प्यारी है जो हमारी माँ की भी इज्जत करेगी, हमारे बाप की भी इज्जत। माँ क्या होती है? मेरे हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये कौन है? ये कौन है? कायनात पे इस्लाम का एहसान, लेकिन ये वो खातून है जिनका इस्लाम का एहसान, जिनको मेरे हुजूर ने मोहसिन है इस्लाम फरमाया। मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम का एहसान है। मैं उन औरतों की बात नहीं करता जिनकी रात भी सीरियल के आगे गुजरती हो, जिनका दिन भी टीवी के आगे गुजरता हो। मैं उस माँ की बात करता हूँ जिसने इस्लाम का एहसान किया। जब हुजूर के निकाह में आई थी तो आपके कपड़ों में सोने के तार पड़े थे, लेकिन जब दुनिया से जाने का वक्त आया था तो आपके कपड़ों में 16 पैबंद लगे। वो खातून जिसको मलका अरब कहा जाता था, उसने सारी दौलत इस्लाम के लिए लुटा दी। वो खातून एक दिन ना हुजूर की रिज़ाई अम्मी, सगी अम्मी नहीं, रिज़ाई माँ, वो माँ नहीं जिसने पैदा किया, वो माँ जिसने दूध पिलाया।
हुजूर के घर आ गई, उम्र 60 साल। हजरत हलीमा सादिया आई ना तो हजरत खदीजतुल कुबरा की दौड़े लग गए, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, हाथ बांध के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया, खदीजा बैठती क्यों नहीं, बैठती क्यों नहीं? पूछा हुजूर ने। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी माँ आई है। आपकी, जोर से बोले, आपकी बीवियों से डरते हैं क्या? नहीं, झूठ मत बोलो, डरते तो सभी होंगे, मगर मेरी बात गौर से सुनो। क्या कहती है खदीजतुल कुबरा? हुजूर, आपकी माँ आई है, मैं इसलिए खड़ी हूँ कहीं ऐसा ना हो हजरत हलीमा पानी का हुक्म दें और मुझे उठने में देर हो जाए। इस डर से खदीजा बैठी नहीं कि हजरत हलीमा के हुक्म पे उठने में देर ना हो। ये सास आज तो अगर माँ बेटे को आवाज दे, बेटा उठ के जाए, कहाँ जा रहे हो? इसकी तो आदत है टटराने की, ये तो भौंकती रहती है। मेरी बहन, मेरी बेटी, जिसके कदमों में तेरी जन्नत है ना, इसकी जन्नत तेरी सास के कदम पर। ये याद रख, इसकी जन्नत तेरी सास के कदमों के नीचे। तो माँ को दुख रहता है बेटे की सेहत का, उसे दुख रहता है बेटे की जिंदगी। बेटों की भी जिम्मेदारी है वो माँ बाप को राजी करे। ऐसी रात आने वाली है जिस रात में अल्लाह बनो कल्ब की बकरियों की तादाद की बालों की मिकदार में गुनाहगारों का फरमाएगा। मगर याद रखिए, माँ बाप के नाफरमान इस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे। कुछ भी हो, कुछ भी कर लो, माँ बाप नाराज है तो बख्शिश नहीं। पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी आएगी। इबादत की रात, लोग एक दूसरे से कहेंगे, भाई आज रात भर जाग, इसलिए कह रहा था कि मेरे जागने का लिए गवाह हो जाए। हाँ, हमारे कई सारे नौजवान गाड़ी का यूं एक्सीलेटर खींचेंगे, इलाके का कोई कब्रिस्तान नहीं जहां चक्कर न मार के आए। क्या मतलब है रत जगह का? यही क्या हुर करनी है पूरी रात? एक रकात नहीं पड़ी, टंकी फुल कराई, एक्सीलेटर खींचे जा रहे। क्यों? जाना चाहिए मज़ारों। कभी ये भी सोचा क्यों जाना? सिर्फ चक्कर लगाने का हुक्म इसलिए कि जाओ कब्रों को देखो और अपनी मौत याद करो, इसलिए कब्रिस्तान जाना चाहिए। कब्रिस्तान जाओ, अपनी मौत याद करो और फिर रो रब के आगे मालिक वो भी दिन आना है, एक दिन मैं भी मनो मिट्टी नीचे आऊंगा, लोग मुझे भी दफना के पलट जाएंगे, अपना भी कोई कब्र पे नहीं रहेगा, अंधेरा होगा। अगर तेरे महबूब ने चेहरा मेरी तरफ न किया तो क्या बनेगा? हाँ, लहद में इश्क़ रुखे शेख दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कोई कब्र की तैयारी कर यार, कब्र की तैयारी कर। कोई सच्चा यार नहीं है कब्र का। वो लोग जो कहते हैं ना तेरे बगैर चौराहे पे दिल नहीं लगता, उस वक्त चाय अच्छी नहीं लगती जब तक तू दस्तरखान पे ना हो। जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे, तेरी मौत आने की देर है, कोई तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं होगा। जो तेरे गले मिलते थे ना, वो तुझे हाथ लगाने तैयार नहीं, हाथ लगाने, तेरे उतारे हुए कपड़ों को छूने से डरेंगे। जो तेरे साथ आते थे, जो तेरा झूठा खा लेते थे, तुझे गुस्ल के लिए हाथ लगाने नहीं आएंगे। तलाश किया जाता है, कहाँ है जो 500 रुपए लेके मैयत में हिलाएगा? कहाँ है 1000 रुपए लेके इसकी कब्र खोदी जाएगी? कहाँ है वो जो इसके कपड़ों को कफन में तब्दील करे? इनकी यारी जो मरने के बाद तुझे छू नहीं सकते, इनकी यारी जो कब्र में रख के पलट नहीं सकते। तेरी कब्र में जाने की देर है, सारे तेरी बिरयानी पे टूट पड़ी। हाँ, प्लेटों के लिए लड़ जाएंगे, तेरी बिरयानी में बैठे होंगे, भूल जाएंगे किसे डाल के आए गड्ढे में, किसे दफन किया है कब्र में। जब सारे रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं, तब मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता। सुभान अल्लाह।
तब हुजूर का रिश्ता काम आता है। यारी लगा उनसे यार, कसम खुदा की ये यार यहाँ तक निभाते हैं, मदीने वाले जब यारी करते हैं तो वहां तक सुभान अल्लाह, वहां तक निभाया करते हैं। हुजूर से इश्क करो जवान, हुजूर से वफा करो। किसी से दोस्ती भी होगी तो मुस्तफा की, दुश्मनी भी होगी तो मुस्तफा की। और याद रखिए, जो अपने आप को मुस्तफा और खुदा के हवाले कर देते हैं, ज़माना उनके हवाले हो जाया करता है। सच्ची बात बताओ, पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन हम रब को राजी नहीं कर पाया। जबकि अमीरों के लिए सबसे आसान है अल्लाह को राजी। गरीब का बेचारा चिल्ले करेगा, कई कई महीने इत्तिकाफ करेगा, तब जाके रब की दोस्ती मिलेगी। और अमीर जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी रब की दोस्त बना सकता है। आप कहें कैसे? फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सखी सुभान अल्लाह, सखी अल्लाह का दोस्त होता है। खुदा ने तुम्हें पैसा दिया, उसकी राह में खर्च करो, उसकी रजा के लिए। फिर देखो रब तुम पे कितना मेहरबान होता है, रब कितना मेहरबान होता है। एक बादशाह था, बड़ा सखी, बड़ा बादशाह था। उसने सखावत शुरू की, उसकी कसरते खर्च से, उसकी सखावत से रब उसके करीब और वो रब के करीब। फिर जब बंदा रब के करीब होता है ना, तो अल्लाह सारे पर्दे हटा देता है। फिर वो रब के नूर से देख रहा है, नीचे आंख डाल दे तो तहत सरा तक देखता है, यूं नजर उठा दे तो अर्श मुअल्ला तक देख लेता है। ये रब की कुर्बतों का नतीजा, ये उसकी दोस्ती का नतीजा। अल्लाह तो जब वो दोस्त हुआ ना तो बीमार हो गया, बीमारी से लग गई। उसने ऐलान किया था, बड़ा सही ऐलान कर दिया, जो मेरे मर्ज की दवा लाएगा मैं उसे पैसे तो लालची दुनिया। ठीक है जी, लाइन लग गई लोगों की, पुड़ियां बनाते कहते बादशाह तेरी दवा है, और बादशाह उसे पैसे दे देता। पूरे शहर का तरीका ये हो गया, चूल्हे चलने लगे, पत्ता तोड़ते पुड़िया में लपेट लिया, बादशाह तेरी दवा लाया। बादशाह भी बड़ा होशियार, क्योंकि वली पुड़िया खोलता और पूछता, बता तुझ में शिफा है? पुड़िया कह देते, नहीं बादशाह मुझ में शिफा नहीं, मुझ में शिफा नहीं है। वो जानता था, वो पुड़िया कह देती, मुझे तो फला पेड़ से तोड़ के ले आया, ये तो कोई दवा नहीं था। वो कहता इस अलमारी में और इसे पैसे दे दो। इत्तेफाक से ना उसी गांव में एक माँ थी और एक बेटा था, मगर जानते थे दोनों तहज्जुद गुजार। बेटा कहने लगा, माँ कई दिन हो गए फाके करते करते, मुझे भी इजाजत दे, पुड़िया मैं भी ले जाऊं, घर का कुछ खर्च चल जाए। मैंने कहा नहीं, मैंने तुझे हलाल कामों से जवान किया, हराम का आज ताल्लुक नहीं पड़ने। यही वजह है पूरी रात रब के आगे खड़ा है, हलाल रुकमों की बदौलत है जो तू सजदे करता है। बेटे ना, आज हलाल हराम का रुकमा खा के अपनी रोजी कर। बेटे ने इसरार किया, माँ फिर कब तक ऐसी गरीबी झेलते रहे? माँ ने कहा, अगर तुझे दवा लेके जानी है तो सुबह तक इंतजार कर। माँ थी, कोई गाने सुनने वाली माँ नहीं थी, टीवी के आगे डांस करने वाली माँ नहीं थी। वो माँ ऐसी थी, जब दुनिया सो जाती थी तो मुसल्ला बिछाती थी, मुसल्ला बिछाती थी। आज जब बेटे ने कहा ना मुझे बुढ़िया लेके जानी है, माँ ने कहा सुबह तक का वक्त दे। माँ ने मुसल्ला बिछाया, कभी यासीन पढ़ रही है, कभी रहमान पढ़ रही है, कभी सूरह मुल्क पढ़ रही है। आधी रात से ज्यादा सजदों में गुजार दी, नमाज में गुजार दी। तहज्जुद का वक्त आ गया, जब फजर से पहले का वक्त आया, अब उसने हाथ उठा दिए, रो के कहती है, या अल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा है, ए मेरे मालिक सुबह मेरा बेटा बादशाह के पास जाएगा, जो चीज लेके जाए अल्लाह बादशाह के हक है उसमें शिफा अता फरमा देना। एक माँ ने इतनी दुआ की, जब सुबह का वक्त आया माँ ने दूध उठा के दिया, दम किया, ले बेटे दुनिया दवा लेके गई है, तू दूध लेकर के चला जा। बच्चे ने दूध की उल्टियां उठाई, बादशाह के दरबार में पहुंचा, बादशाह मैं तेरे लिए दूध लेके आया हूँ, ये तेरी दवा है। जैसे बादशाह ने इतना सुना, बाल्टी हाथ में पकड़ी, दूध से कहा क्या तुझ में शिफा है? हर चीज से आवाज आ रही थी, बादशाह आज इसमें ही शिफा नहीं, बल्कि जिसे हाथ लगा देगा उसमें शिफा हो जाएगी। इसलिए
ने मुसल्ला बिछा करके रब से तेरे लिए शिफा की भीख मांगी। नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, क्या कहने माशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हम तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। नियतों में खुलूस नहीं है हमारी, खुलूस नहीं। सही बात यह है कि हम जब कोई काम करते हैं उस वक्त ये ख्याल भी निकल जाता दिमाग से कि खुदा देख रहा, खुदा देख रहा। अभी रस्म चली साहब अपने इलाके में भी इज्तिमाई निकाहों की रस्म, मैं इससे इनकार नहीं करता। जो अहले सरवत लोग हैं मैं गुजारिश करता हूँ आप गरीबों के निकाह में मदद करें उनकी, लेकिन तुम्हें खुदा का वास्ता जो तस्वीरें मैं अखबारात में देखता हूं, सोशल मीडिया पे देखता हूं, दिल दुखता है, दिल दुखता है। 70 दूल्हे बैठाए जाते हैं, फोटो लिया जाता है, अखबार में चिपकाया जाता है, फला हजरत के हाथ से 70 लड़कों का निकाह, बेटियां सुर्ख जोड़ों में बैठाई जाती हैं, लेकिन कसम खुदा की जब उनके फोटो लिए जाते हैं वो दुल्हन नहीं लगती, सुर्ख जोड़ों में लिपटी हुई लाश। क्यों भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? एहसास दिलाया जाता है कि तू इतनी गरीब थी कि तेरे बाप गादने की जहेज दे देता, हम तेरे निकाह में आए। याद रख, अल खल्क़ व अल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान। मेरे खानदान को हजरत कोई दुख दे मैं बर्दाश्त नहीं करता, कोई अल्लाह के खानदान को दुख दे अल्लाह कैसे गवाएगा? फिर जब मार पड़ती है ना तो फिर संभाला नहीं जाता है। उसकी मार बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। उसने बड़े टेढ़े टेढ़े सीधे कर दिए, बड़े टेढ़े टेढ़े, बड़े अच्छे अच्छों के मिजाज सवार था उसने। एक झटका देता है कसम खुदा की, छठी झटका दूध याद आ जाता है। किसी की गुर्बत को देख करके उसकी इज्जत का जनाजा ना निकाल, मत किसी की इज्जत का जनाजा। मैं तुमसे फिर कह के जा रहा हूं, याद रखिएगा, कोशिश किया करो दुआएं लेनी है। क्या कर दुआएं ले। एक साहब बड़े फख्र से बता रहे थे जी, कहने लगे वो ऐसा हुआ हजरत हाथ गृहस्थी में चल लिया कुछ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो बहन को भात दिया ना मैंने, इसलिए थोड़ी सी तंगी आ गई। मैंने कहा समझा नहीं। कहने लगे जी जब माँ का इंतकाल हुआ ना तो हम छोटे थे, 5 साल हमारी बहन ने हमें माँ बना के पाला। कितने साल? सुनना मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहता 5 साल मैंने ना, मेरी बहन ने मुझे माँ बना के पाला। कोई बात हो गई, बहन से अनबन हो गई। जब उसकी बच्चे की शादी आई ना तो मेरे आगे रोती रही। मैंने मजबूरी में फिर कहा चलो माँ। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? बहन रोती रही तब तूने मजबूरी में माफ किया, और तू नहीं जानता जब बहन रोती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता। फिर भी कहता मजबूरी में माफ किया, भात दे के एहसान किया तूने, उसके हिस्से की जमीन पे सांप बन के बैठा है तू, उसकी जायदाद को हड़प कर बैठा, लाख दो लाख दे के एहसान करता है बहन पे। कसम खुदा की दुनिया से माफी मांग ले, अगर बहन रूठी हुई है तो याद रख तेरे माँ बाप भी तुझसे राजी नहीं। कई बार लोग कहते हैं मुझसे कि बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करता तू। मैंने फिर का कोई वजीफा तो होगा जो अब्बा ख्वाब में आ जाए, अम्मा ख्वाब में आ जाए। क्योंकि जब से इंतकाल हुआ मैंने माँ को देखा ही नहीं। मैं कहता हूँ यार ख्वाब देखने की बात करता, मैं हकीकत में दिखा दूं। कहने लगा कैसे? मैंने कहा बता कितने भाइयों का? 5। बहनें कितनी हैं? 3। सारे अलग हैं के साजे? सारे अलग। काम अपने अपने, दस्तरखान भी अपने अपने। का बहनों का क्या मसला है? का बहनों को तो साल भर होता, कभी कभी आती है आके चली जाती। मैंने कहा अगर देखना ही चाहता है ना तो बहनों की और सारे भाइयों की दावत कर, सबको एक दस्तरखान पर बैठा
और फिर सबको एक जगह बैठा करके उनके चेहरे देख। किसी भाई के चेहरे में तुझे बाप का चेहरा दिखाई देगा, तो किसी बहन के चेहरे में तुझे माँ का चेहरा दिखाई देगा। जब वो प्यार से बोलेगी तो उसके लहजे में माँ होगी, जब भाई तुझे प्यार से आवाज देगा उसके लहजे में बाप होगा। और तू मर गया ख्वाब में देखने के लिए, तूने 40 लेके बनवा दी ताकि अब्बा राजी हो जाए, 1.5 क्विंटल चने बढ़वा दिए ताकि अब्बा राजी हो जाए। और तुझे किसी ने ये नहीं बताया जब तक भाई नाराज है बाप कैसे राजी हो सकता है। वो तो ये चाहते थे कि चमन हरा भरा रहे, मेरे बेटे आपस में हंसते रहे। तुमने दीवारें खड़ी कर दी, एक दूसरे पे तलवारें उठा दी, मुकदमे लगा दिए और तीजों से बाप को राजी करने पे लगे हो। सुनो, अगर बाप को राजी करना चाहते हो तो तीजे बाद में करो, रूठे भाइयों को पहले राजी कर लो। अगर ये राजी हो जाए तो माँ बाप भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूठे भाई बहन मना लो, माँ बाप मना लो, अपनों को राजी कर लो। यार अपने अपने होते इन्हें वक्त दिया करो, इनके साथ जिंदा रहा करो, इनके साथ जिंदा रहा करो। जिंदा रहने का मतलब यह है इन्हें यह एहसास दिलाते रहा करो कि तुम जमीन पे हो। इन्हें नजरअंदाज न करना, इन्हें खुद से दूर न करना। हाँ, खुद से दूर न करना। डॉक्टर्स भी बैठे हैं, चेयरमैन भी बैठे हैं आपके जलसे में, जाओ इन्हीं से पूछ लेना बड़ी डिग्री तुमने पाई। क्या कलेजा इतना ही खुश होता है जब कोई डॉक्टर कहता है और या कोई चेयरमैन कहता है, जितना कलेजा उस वक्त खुश होता है जब बहन भैया कह के आवाज देती है। ये जुमले हर किसी को नसीब नहीं होते, ये रिश्ते भी हर किसी को मयसर नहीं होते। रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो, इन्हें वक्त दो। जब तुम इनका ख्याल करोगे खुदा की रहमतें तुम्हारे घरों में डेरा डालेंगी। शबे बारात से पहले अपनों से फिर वो इतना करीब है। वो तो ये कहता तूने 40 साल गुजार दिए, एक बार आके तो देख सही, मेरी चौखट पे बैठ तो सही। अगर तेरे एक कतरे से आंसू के तेरे 40 साल का गुनाह न मिटा दूं तो फिर बात। वो तो इतना करीम है, तेरे एक कतरे से 40 साल का गुनाह मिटाने तैयार है, मगर तू है कि पलट के आने तैयार। एक मिसकाल आ जाए, खाना छोड़ के यार के पास चले जाते हो, एक आवाज आ जाए तो सब कुछ छोड़ के दोस्त की तरफ दौड़ जाते हो, जिसकी दोस्ती पक्की नहीं है। फिर जब वो रब आवाज देता है तो तुम्हें पता क्यों नहीं चलता। बड़ा करीम है, हम सारे वलियों से प्यार करने वाले हैं कि नहीं? वलियों से प्यार करने वाले हैं कि नहीं? कोई तकलीफ है? अगर कोई बीमार हो तो बताओ, इंजेक्शन भी लगाना जाना। हम सारे वलियों से प्यार करने वाले, वली वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं, नबी वाले। हाँ, ये याद रख, हम सारे वलियों से प्यार करते हैं। लेकिन एक बात बताओगे मुझे, हम अपनी मुसीबतों में वलियों की चौखट पे क्यों जाते हैं? क्या जो उनका रब है वो हमारा नहीं है? जो उनका खुदा है वो हमारा नहीं है? जिसने उन्हें पैदा किया उसने हमें पैदा नहीं किया? बोलो किया कि नहीं? सबका खुदा एक है ना, हम उधर क्यों जाते हैं? वजह हमें रब से लेना नहीं है, उन्हें रब से दिलाना आता है। उन्हें रब से दिलाना, वो कैसे? सुने मेरी, वो कैसे? एक बुजुर्ग हुए, नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर। ठीक है, क्या नाम है? बहुत बड़े बुजुर्ग और इतने पाए थे कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से निकाह ही नहीं किया था कि कहीं बीवी मेरी इबादत में रुकावट न पड़ जाए। समझ गए मेरी बात? ऐसे निकाह करना भी इबादत है, एक भी इबादत, दो भी इबादत, तीन भी इबादत, चार भी इबादत। अब तो राजी हो जाओ, अब तो चार इबादत बता दी।
4 बीवी मानी, लेकिन उन्होंने निकाह सिर्फ इसलिए नहीं किया कि रातों के क़याम में, दिनों के रोजे में, इसलिए पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया। एक दिन पढ़ रहे थे हदीस, तो उसमें पढ़ा कि क़यामत के दिन अल्लाह हर मर्द का निकाह जन्नत में करेगा। जितने जन्नती होंगे सारे निकाह वाले होंगे, सबकी बीवियां होंगी। ख्याल आया जब सबके निकाह होंगे तो वहां तो फिर हम भी नहीं बच पाएंगे, हमारा भी होना है निकाह। जाहिर है यही की औरत से निकाह होगा। तो अल्लाह वाले थे, हाथ उठा दिया, या अल्लाह जो जन्नत में मेरे निकाह में आए मैं उसे देखना चाहता हूँ। पहली रात दुआ मांगी, कुछ नहीं। दूसरी रात दुआ मांगी, फिर भी कोई नतीजा नहीं। जब तीसरी रात दुआ मांगी ना, तो ख्वाब देखा। ख्वाब में कोई कह रहा था, अब्दुल्ला मैं तू पूछना चाह रहा कि मेरी जन्नत में बीवी कौन बनेगी? तो उसने कहा मैं मैमूना वलीद हूँ, मैं बसरा की रहने वाली हूँ। आँख खुली ना, सुबह सफर किया, बसरा पहुंचे। लोगों से कहा, लोगों ये मैमूना कहाँ मिलेगी? जैसी हजरत ने इतना कहा मैमूना कहाँ मिलेगी, आपकी विलायत के भी चर्चे थे और तकवे के भी चर्चे थे। लोग कहने लगे आप मैमूना को पूछ रहे हैं? कहा क्यों? कहा वो तो पागल है, वो तो पागल है। कहा क्यों? कहते जब वो लोग हंसते तो वो रोती है, और लोग रोते तो वो हंसती है। इस वजह से बच्चे उसको पत्थर मार फरमाने लगे वो कुछ भी है, बताओ कहाँ मिलेगी? लोग कहने लगे हजरत वो हमारी बकरियां लेके जाती है, रोज बकरियां चराती है, असर के वक्त वापस आ जाएगी। आपने फरमाया वक्त कम है, मुझे बताओ है कहाँ? कहने लगे पता नहीं, इस तरफ जंगल में जाते। जब आप गए ना, तो जहाँ कदम रखते थे वही सांप, जानवर, जहरीले बिच्छू। आप कहते मैं हैरत में था, मैमूना वलीद इतने जहरीले जानवरों के बीच में कैसे आ जाती है? कहते मैं जंगल पार करके जब बीच जंगल में पहुंचा, कहते मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने देखा मैमूना वलीद मुसल्ले पे खड़ी है और उसकी बकरियों की रखवाली शेर कर रही है। समझ गए बात? उसकी बकरियों की शेर कहते मैं कभी बकरियां देखता, कभी मुसल्ला देखता। मैं बकरियों को देख रहा हूँ, बकरी आदत होती है रेवड़ छोड़ के भागने की। कहते बकरी भाग जाती, शेर जाता कान पकड़ता, नाक रेवड़ में खड़ा कर देता, फिर कोई बकरी भागती, फिर जाके शेर पकड़ के लाता। कहते मैं हैरत से बकरियों को देख रहा था, मुझे पता न चला कब मैमूना ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, अभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मैंने नहीं देखा था मैमूना कोई तरफ, अभी मैं बकरियां देख रहा था, इतने में सलाम फेरते ही मैमूना ने आवाज देके कहा, ओ अब्दुल्ला बता तो सही, मिलने का वादा तो जन्नत में किया गया था, तू यहाँ कैसे आ गया? इतना सुनना था, हैरत की इंतहा न रखी। कहते मैमूना बता तो सही, मैं कभी मिला नहीं, कभी आया नहीं, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया है? मैमूना कहती है ओ अब्दुल्ला सोचो, जिसने तुझको नाम बताया है उसी रब ने मुझको तेरा नाम बता दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्ने दस्तारबंदी। जिस बात के लिए मैंने पूरा वाक़या कोट किया है वो आगे आपने फरमाने लगे मैमूना एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा ये शेर है, ये बकरियां, इनकी आदत तो इनको खाना है। ये शेरों ने तेरी बकरियों से दोस्ती कब से कर ली? ये सवाल था। मैं देख रहा हूं बकरी भागती है, कान लगाते, दांत तक नहीं लगता, इनको तो खा जाना चाहिए। ये दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल्ला जब से मैंने रब से दोस्ती कर ली है, बकरियों ने मेरी शेरों से दोस्ती कर ली। ये है अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले जब रब के बहुत करीब होते तो जो हम नहीं ले पाते ये वो दिला देते, इसलिए हम अल्लाह वालों की चुप और रब के बंदों अल्लाह से तौबा करो,
अपने गुनाहों से अल्लाह को राजी करो। शब बारात आ रही है। इसमें हलवे इसलिए बनते थे हल्की ग़िज़ा खाएं, देर तक खड़े रहें। अब तो इतने मेवे पड़ जाते हैं इसमें कि आदमी खा के बिस्तरखान से उठ ही नहीं। खाई कंपटीशन चला, मेरे घर भी आना खाने, काजू बादाम किशमिश अखरोट पिस्ता दुनिया की चीजें लगा दी है। खाइए साहब कैसा लग रहा है, आपकी बेटी ने बनाया, खाइए कैसा साहब लग रहा है। वो साहब खाते भी जा रहे, जारी करते जा रहे। आज ये कथों की धोने की रात नहीं है, आज ये कम खा करके रब को मनाने की रात। समझ गए क्यों हलवे बनते हैं? हाँ, ताकि कम खाएं और अपने रब को मनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। ये रात हर किसी को नसीब होगी। शायद जो इस साल में आइंदा साल, जो आइंदा साल वो आइंदा साल, जो गुज़श्ता साल थे वो अब नहीं। ये रात मुकद्दर से मिली है तो रब को राजी करना है। और याद रखिएगा, जो पैसे वाले लोग हैं वो खैर की नीयत से पैसा लुटाया करें। इस काम पर अगर चाहते हैं कि सुन्नियत का काम हो, इबादतें अच्छी हो, तो ये ख्याल करना, एक वजीफा मेरा यही बात है, जुमे के दिन जाना, जिसकी जो हैसियत हो, जिसका जो भी इमाम हो, मुट्ठी बंद करके दे देना, मुट्ठी बंद करके दे देना। जब उसके बच्चे खुश होकर दुआ करेंगे, खुदा की कसम हो सकता है वली की दुआ टाल दी जाए, लेकिन जरूरतमंद अगर तेरी वजह से राजी होकर हाथ उठाता है तो अल्लाह हाथ नीचे से आने से पहले उसका अजर दे दिया। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, जोर से बोलो, सारे वादा करो इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। और उसके अलावा तीन दारों से प्यार करेंगे। ये इदारे हमारे लिए एक हिफाजत का पनाह का और हमारे लिए एक ईमान का मजबूत किला है। ये आखिरी बात खत्म कर रहा। अगर ये इदारे ना होते तो आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं आती। इदारे नहीं होते, मदरसे नहीं होते तो ये टोपियां नहीं होती। मदरसे नहीं होते तो हमारे बच्चों को कलमा करता। ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को कलमा आता है। ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को सजदा करता है। ये मदरसों का एहसान है हमें टोपियां उड़नी आती है। इसलिए जिम्मेदारी अमीरों की कि अपनी दौलतों के दरवाजे मदरसों के लिए खोलो। ऐलान करके मौलवियों से कह दो, मुफ्ती साहब तालीम देना तुम्हारा काम है, पैसे देना हमारा। इन्हें फ्री कर दो और लगो आगे, फिर मर के देखो। मैं तो दावे से कहता हूँ अल्लाह से तिजारत करो, फिर देखो अल्लाह कितना नवाजेगा। अल्लाह इतना नवाजेगा तेरी पुश्तों से नहीं समझ, लेकिन हम तिजारत नहीं करते। हजरत मूसा कलीम एक दिन गुजर के जा रहे तो आपका उम्मती कहने लगा आप कलीम हो, दूर पे जाओगे? कहा रब से मेरी तरफ से इतना कह देना कि या रब मैंने कभी जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया है, जितनी मेरे हिस्से की होना इकट्ठी दे दे ताकि मैं जिंदगी में एक बार पेट भर के खा सकूं। हजरत मूसा ने दूर पे रब से अर्ज किया, अल्लाह तेरा बंदा है, ऐसे ऐसे कहता है। कहा ठीक है मूसा, हम दे देते हैं। रब ने जितनी जिंदगी भर की रोजी रोटी इकट्ठी दे दी, सारी दे दी। कुछ दिन गुजर गए, आप जब उसके दरवाजे से फिर गुजरे तो क्या देखते? पहले खुद भूखा रहता था, आज उसके दरवाजों पे भूखों की लाइन लगी, आते जा रहे खाते जा रहे। हैरत में आ गया, ये तो वो था जिसका पेट नहीं भरता था, आज इतनी लंबी लाइन। दूर पे गए, मालिक मामला क्या है? रब ने फरमाया मूसा तूने मुझसे कहा था इकट्ठी दे दे, मैंने दे दी। इतनी थी कि उससे खाली जो बची उसने ना गरीबों में तकसीम कर दी। मेरा वादा जो मुझे एक देगा मैं 10 दूंगा। उसने एक बाटी फिर मैंने 10 दे दी। कहा उसने फिर एक खाई 9 बार डाली। कहा फिर मैंने 9 की 90 दे दी। कहा फिर एक खाई 89 बार डाली। फिर मैंने 10 गुना बढ़ा दी, फिर 10 गुना बढ़ा दी। अल्लाहू अकबर। रब कहता मूसा मैं जितना देता जा रहा हूँ ये उतना बांटता जा रहा है, जब तक ये बांटता रहेगा मैं इसको उससे ज्यादा देता या रसूल अल्लाह।
तो तिजारत करो अल्लाह से, तिजारत करो। कभी कभी दवाएं नहीं करती जो दुआएं। हाँ, डॉक्टर्स भी मौजूद है जिम्मेदार के साथ। कई बार इन्होंने तजर्बा किया होगा, अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी मरीज को देखते तो हम कहते हैं ये तो बचना ही नहीं, लेकिन फिर वो बच जाता है। कभी ऐसा होता है ये अरे मामूली सी बीमारी है, खुराक में ठीक हो जाए, लेकिन वो मर जाता है। क्यों 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 क्यों? एहसास कराता है रब अपने वजूद का। देख मैं हूँ, न तेरी प्रैक्टिस बचाता, न तेरी दवा बचाता मैं हूँ। और मौत भी मैं देता हूँ, जिंदगी भी मैं देता हूँ। तो अगर दुख भी आए, तकलीफ तो फिर सिर्फ दवा की तरफ नहीं, दुआ की तरफ अपने रब की चौखट पे भी। मैं अगर कोई हवाले के तौर पर वाकया बयान करूं तो बात लंबी होगी। बस इतनी गुजारिश करूंगा कि रब को राज दुआएं लेने की कोशिश करें। जब दुआएं मिलती हैं अल्लाह मुसीबतें डाल देता है। अमेरिका में बहुत बड़ा सेठ पैसे वाला अपने ही इसी बर्रे से उसे 25-35 साल बीत गए, बिलियनों उसने डॉलर कमाए, बहुत बड़ा सेठ बना। लेकिन उसे जब बीमारी लगी तो कैंसर की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी, मौत के करीब आ गया। डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर ने कह दिया 2 महीने का मेहमान है, जा मौज कर ले जितनी करनी है, बचने वाला तो है नहीं। जब उसने इतना सुना ना तो हम कब जाते, जब मायूस होते हैं फिर जाते। एक अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा हुजूर डॉक्टरों ने कह दिया बचना नहीं, आप बताइए क्या? उन्होंने कहा कहाँ रहता है? कहा फला मुल्क में। कहा अपने लोगों से कब से नहीं मिला? उसने कहा 35 साल हो गए, मैं पैसे कमा के दौलत में गिर गया। तो अल्लाह वाले ने कहा जा अपने मुल्क चला, तमाम दोस्तों अहबाब की दावत है, रिश्तेदारों के पास वक्त गुजार, उन्हें खाने खिला। 1 महीने बाद फिर आप उसने 1 महीने तक लंगर जारी रखा। 1 महीने के बाद पलट के गया। अल्लाह वाले ने कहा जा अब चेकअप करा। जब चेकअप कराया तो कैंसर था ना, कैंसर का नाम था। डॉक्टर हैरत में, यार ये क्या हो गया? तुझे तो मर जाना था, कैसे गया? और वो भी कैंसर खत्म, इलाज किया। उसने कहा जब दुनिया के तबीबों ने इनकार कर दिया तब मदीने के तबीब ने इलाज किया। मैंने उनके तरीके को अपनाया। राजी करेंगे अल्लाह को? सारे बोलो इंशाअल्लाह। वो इतना करीब है, सोच भी नहीं जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता। बताओ वो कितना प्यार करता। कभी पलट के देखा ही नहीं उसकी चुप। वो तो ये कहता है रात को तेरी आंख खुल जाए और मेरी याद आ जाए, मत कर मुसल्ला बिछा, मत कर उधर ठंडी रात है। वो कहता चल बिस्तर पे उठ के सीधा हो जा, उठ के ही बैठ। और बस इतना कहते मालिक बख्शने वाला है, गुनाहगार तेरी चौखट के अलावा चौखट कहां? इतना कह के तो देख बंदे मैं तेरे सारे हम कभी आवाज आती हम तो माइल बकरम है कोई साइल राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ। अल्लाह से जन्नत ले लो, जीते जी जन्नत ले लो। बनी तुम्हारे लिए है यार, और किसके लिए? उसमें रखना किसे? सही बात तो ये फरिश्ते भी तुम्हारे लिए हैं, खिलमान भी तुम्हारे लिए, पूरे भी तुम्हारे लिए। बस शर्त है जन्नत को अपना लो। वो कैसे अपनाओगे? अल्लाह की रजा हासिल करने के बाद।
अल्लाह को राजी करें। आने वाली रात जो आ रही है ना, सारे लोग कोशिश करेंगे कि अपने रब को मनाएंगे। जवानों एक्सीलेटर मत खींचना, तेल टंकियों में न भराना, कम खाना, मस्जिद में खड़े हो जाना और अपने रब को 2 आंसू गिरा गिरा खा देना। कसम खुदा की वो इतना करीब है, पलक से आंसू नीचे नहीं आएगा, बख्शिश का परवाना पहले। हाँ जवानों, रब को जवानों की तौबा बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। वो तौबा तो सबकी कबूल करता है, लेकिन जब